चलो जी शुरू करते हैं हम लोग। हेडिंग डालेंगे चैप्टर 2 आइसोमेरिज्म। है ना। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आइसोमर क्या होता है जी। लिखेंगे ए कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड, उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ये ध्यान रखना है ना। एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, ज़्यादातर सब क्वेश्चन एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे ये 4 कार्बन दिख रहा होगा और एक ये दिख रहा है ना। तो देखो जी, बोला है कि बताओ ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, क्या ये दोनों आपस में आइसोमर है ना। तो देखो जी करना क्या होता है, कार्बन गिनेंगे 1 2 3 4 कार्बन। एच कितना होगा 2, 3 3 6 2 और 2 कितना हो गया जी 10, है ना। इसका देखो जी कार्बन 4 दिख रहा है, एच कितना होगा 3 3 3 और 1 10। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है अलग अलग। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है ना। एक कंपाउंड एक एग्जाम्पल और देखो इसका, जैसे मान लो ये दिया है और एक ये दिया है, तो बताओ जी क्या ये आइसोमर होगा। डॉट मतलब कार्बन फर्स्ट सेकेंड, कि आइडेंटिकल होगा, ये बताओ। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है कि नोमेनक्लेचर अलग अलग आना चाहिए। देखो फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर देखने में अलग अलग लग रहा है, लेकिन जब इसका नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ के आए हैं, इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो दोनों का आंसर अलग आएगा। तो इसमें इसका नाम क्या आएगा, नॉर्मल ब्यूटेन, सिंपल ब्यूटेन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम तो नोमेनक्लेचर में ये निकल के आएगा। बताओ ये तो लड्डू हो जाएगा, लंबा चेन तो ये हो जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा बताओ। 2 मिथाइल और 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड AN। देखो दोनों का नाम अलग अलग है, लेकिन इसमें देखो क्या हुआ है, ये दोनों आइसोमर कहलाएगा बताओ, नहीं कहलाएगा, आइडेंटिकल कहलाएगा। आइडेंटिकल क्यों, कि इसका नोमेनक्लेचर सेम आ रहा है, देखो फार्मूला तो सेम ही है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन का रिंग दिख रहा है, ये भी 6 मेंबर का रिंग है। दोनों का नाम क्या हुआ, साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन, लेकिन इन दोनों का नोमेनक्लेचर सेम आ रहा है। यहाँ देखो नोमेनक्लेचर डिफरेंट आ रहा है, तो कभी भी देख के खुश मत हो जाना अच्छा स्ट्रक्चर अलग अलग है तो आइसोमर होगा, नहीं, नोमेनक्लेचर भी अलग अलग आना चाहिए। तो ये दोनों आपस में आइडेंटिकल है, नॉट आइसोमर, नॉट आइसोमर। ये बात ध्यान रखना। अब इसमें दिक्कत क्या आएगा कि बार बार हम कार्बन गिनेंगे हाइड्रोजन गिनेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसमें पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ISD, है ना। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो, जैसे ये दिया है C डबल बॉन्ड O OH, और एक सिंपल सा ये दिया है, तो बताना ये है क्या ये आपस में आइसोमर होगा। देखो तो फर्स्ट सेकेंड है क्या, देखो तो 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, इसमें भी 2 ऑक्सीजन दिख रहा है, इसमें भी 2 ऑक्सीजन दिख रहा है, एक H दिख रहा है ना। बाकी डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड एक, तो ये दोनों आपस में आइसोमर होगा। अब हम चाहते हैं क्या कि इसको बार बार चेक ना करें, यानी फर्स्ट सेकेंड आपस में क्या हो जाएगा आइसोमर। एकदम तुम देख के बता सकते हो कौन आइसोमर होगा कौन नहीं होगा, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे ISD। तो यहाँ पर कार्बन गिनना पड़ा, 1 2 3 4 कार्बन, ऑक्सीजन गिने, फिर हम लोग डबल बॉन्ड भी देखेंगे, फिर इसमें हम लोग H भी गिनेंगे, तो टाइम लग जाएगा। तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसमें ISD, तो ये फर्स्ट सेकेंड आपस में आइसोमर है। तो पहले हम लोग सीखेंगे ISD क्या होता है। इसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना। फुल फॉर्म होता है इंडेक्स हाइड्रोजन डिफिशियंसी, इंडेक्स हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, है ना। ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसको एक और नाम बोलते हैं अनसैचुरेशन फैक्टर, फैक्टर भी बोलते हैं। एक और नाम लिख लेना इसका, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हैं, सब इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, है ना। ये सब इसी का नाम होता है जी, है ना। निकलता कैसे है ना। तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला निकलेंगे इसमें कि इफ स्ट्रक्चर आर गिवन, ज़्यादातर नीट का फेवरेट यही है, स्ट्रक्चर दिया होगा इसको VVI कर देना। यहाँ पर लिखना है इफ मॉलिक्यूलर फार्मूला आर गिवन, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होगा तो कैसे निकालेंगे, है ना।
स्ट्रक्चर गिवन होगा तो कैसे निकालेंगे, है ना। चलो इसे सिखाते हैं। पहला ये 2 टॉपिक इसमें पढ़ना है, फर्स्ट और सेकेंड, है ना। चलो यहाँ दिखाते हैं जी, इसको नेक्स्ट पेज करते, हो गया। बाकी ये तुमको ग्रुप में जाएगा, पीडीएफ के फॉर्म में ऑलरेडी ग्रुप में जाएगा, है ना। बस बोर्ड पर देखो, सीखने की कोशिश करो, जितना लिख सकते हो फास्ट उतना लिख सको, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुम्हारे ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप में ये पीडीएफ के फॉर्म में चला जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो जी, सबसे पहले क्या करना है कि आईएसडी निकालना है। तो देखो जी, पहले बेसिक बात बताते हैं। आई अगर किसी का 0 होगा, अगर आई किसी का 1 होगा और आई किसी का 2 होगा, ये बेसिक बात है। ऐसे आंसर तो 15-20 आता है, अपन 2 ही तक पढ़ाएंगे, बाकी तुमको निकालने आ जाएगा। देखो ध्यान से, अगर किसी का आईएसडी 0 हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें क्या होगा, कंपाउंड कंटेन ओनली ओपन चेन। जो कंपाउंड होगा कंटेन ओनली चेन स्ट्रक्चर बोल सकते हो, चेन टाइप बोल सकते हो, या ओपन चेन बोल सकते हो, ओपन चेन, है ना। रिंग इसमें कभी नहीं बन सकता है। रिंग बन सकता है? नहीं बन सकता है। एक एग्जांपल समझाते हैं, सबका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन एग्जांपल से आएगा। देखो जी, ये क्वेश्चन दिया है, तो बताओ इसका आईएसडी कितना होगा। तो आईएसडी इसका कितना होगा, देखो इसमें कहीं पाई बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो 0 हो गया, है ना। जैसे मान लो किसी का अगर आईएसडी 1 होता है तो उसमें 2 केस बन सकता है, एक तो ओपन चेन भी बन सकता है ना, और एक रिंग भी बन सकता है, रिंग भी बन सकता है। ओपन चेन का एग्जांपल दिखाते हैं यहाँ पे, देखो जी, इसी क्वेश्चन आया, बताओ इसका आईएसडी कितना दिख रहा है, डबल बॉन्ड 1 दिख रहा है, तो आंसर 1 आ गया। इसमें बताओ जी, इसमें तुमको डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो आंसर 0 आना चाहिए, लेकिन नहीं। देखो दिखाते हैं, जैसे ये देखो जी, एक क्वेश्चन साइड में लिख के दिखाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है एक, और एक ये क्वेश्चन है। ये हम क्या करते हैं ना, ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। जैसे ये अल्केन का फार्मूला होता है ना, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा दो ऐसे। अब ये डबल बॉन्ड का फार्मूला हो गया, तो कार्बन कितना होता है, 1 2 3, और एच गिनते हैं तो 3 और 1 4, और कितने इधर 2 होगा, 3 2 5 और 1 6। और डबल बॉन्ड का फार्मूला क्या होता है, डबल होता है ना, CN+2N। देखो इसका भी फार्मूला सेम आ रहा है, देखो C3 और H2 2 2, कितना हो गया 6। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि एक रिंग में एक पाई बॉन्ड खर्चा होता है ना, तो इसलिए इसका भी आईएसडी कितना होगा, आईएसडी इसका भी 1 होगा और इसका भी आईएसडी 1 होगा। तो ये बेसिक बात था, आईएसडी 1 में ये 2 केस है। आ जाओ, अगर किसी का आईएसडी 2 है तो यहाँ 3 केस हो सकता है। एक होता है यहाँ पर ओपन चेन, अगर ये ओपन चेन बना, है ना, ओपन चेन बना, तो इसमें तुमको कितना बॉन्ड दिखना चाहिए, बताओ जी, डबल बॉन्ड, या तो ट्रिपल बॉन्ड अकेला दिखे, या तो इसमें डबल बॉन्ड दिखे 2 बार, है ना। देखो इसका आंसर कितना आएगा, 1 2 आंसर हो गया। इसमें पाई बॉन्ड कितना है, 2, तो 2 आंसर हो गया। तो देखो दोनों का आंसर 2 2 हो गया। अगर मान लो कि मोनोसाइक्लिक है, क्या है, मोनोसाइक्लिक, तो देखो जी, ये मोनोसाइक्लिक तुमको दिख रहा है, इसका आईएसडी कितना होगा, तो एक रिंग में खर्चा हो गया और एक यहाँ पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो आंसर 2 हो गया, है ना। अगर मान लो कि ये बाईसाइक्लिक होगा, बाईसाइक्लिक, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन देंगे वो तुमको आंसर सही बताना है। अगर तुम्हारा आंसर सही आ गया तो समझो तुमको समझ में आ गया। ये है बाईसाइक्लिक, कि ये तो बेसिक बात बता रहे हैं, है ना। ये बताओ इसका आंसर कितना होगा, तो ये देखो 1 रिंग 2 रिंग। कोई ऐसे मत सोचना कि ये एक रिंग हुआ, ये एक रिंग हुआ, असल ये बड़ा वाला एक रिंग हुआ तो 3 हो गया ना, नहीं, 1 रिंग ये और 1 रिंग ये, 2, है ना। तो देखो ये सबका आंसर आ गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है कि तुम नोमेनक्लेचर पढ़ के आए हो, पिछली बार पढ़ाया था नोमेनक्लेचर, एक क्वेश्चन देते तो इसका आंसर बताओ तो क्या होगा। पहले इजी वाला बताओ, ये वाला बताओ, इसका आईएसडी कितना होगा, बोलो जी, 5 4, 3 तो दिख रहा है और 1 रिंग में खर्चा हुआ, तो आंसर 4 हो गया। अच्छा इसका बताओ तो कितना होगा, इसको बेंजीन बोलते हैं, इसको नेप्तालीन बोलते हैं, नेप्तालीन। इसमें बताओ कितना होगा, 7 होगा। कैसे, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अच्छा इसको बोलते हैं अंथ्रासीन, नाम भी याद रखना। ये बताओ इसका आंसर कितना होगा, 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सब इसका आंसर 10 आया, इसका 7 आया, इसका 4 आया। ये भी नीट का फेवरेट नहीं है जी, नीट का फेवरेट ऐसा होता है ना। अब तुमको डिकोड करना है, नोमेनक्लेचर तुमको आता है, फाइनल तुमको आंसर बताना है इसमें कितना तुमको दिख रहा है। कुछ चीजें इसमें छुपा भी दिया है, ध्यान रखना जी, कुछ दिखा भी देते हैं, है ना। चलो एक CN भी लेते हैं, CN। बताओ इसमें टोटल आईएसडी कितना होगा, ऑप्शन दिया होगा, ए में 14,
बी में 21, सी में 18, हमको भी आंसर नहीं पता है इसलिए डी में नन। तो बताओ कौन सा लग रहा है, गिनो तो। 22 आ रहा है, चलो गिन के दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 8 ने 10, 1 11, इसमें 2 होगा, 11 2 13, 14 2 14 2 16 और 16 1 17 ही आ रहा है ना जी। बोलो कितना होगा आंसर, 17। तो आंसर हो जाएगा डी। तो ये बस गिनना है, कहने को तो ये है। देखो यहाँ पर दिखाया है क्या, नहीं ये कैसा होगा, C111N होगा, ये कैसा होगा, C111N होगा। अब जो दिख रहा है बाकी सब तो दिख ही रहा है, बस गिन के निकलो, आंसर आ गया। यही 2 छुपा हुआ था, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये बता दो। तो ये था तुम्हारा स्ट्रक्चर जब दिया होगा तो ISD कितना होगा, ये तुमको बताना है। जहाँ कहीं पे पीएच लिखा है तो फेनाइल, याद रखना पीएच मतलब कितना होता है, फेनाइल। तो अपन यहाँ पे पीएच लगा देते हैं, ये ईस्टर है, ईस्टर। एक यहाँ पे पीएच लगा देते हैं, बस इसी में बता दो कितना होगा जी, गिन के बता दो। पीएच मतलब आंसर 4 आएगा कि ये फेनाइल को पीएच इसको बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं पीएच। इसका आंसर कितना होगा, 4। गिनो तो कितना आ रहा है, 4 और यहाँ पर 4, 8 हो गया, 9 1 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 16 आंसर है ना। अब आते हैं क्या, तो स्ट्रक्चर दिया हो तो निकल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, इफ मॉलिक्यूलर फार्मूला आर गिवन, तब कैसे निकालेंगे। है ना, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होगा तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले पहला टॉपिक केस 1 पढ़ेंगे, इसमें केस फर्स्ट, इफ कंपाउंड आर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन अगर क्वेश्चन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दिखे तो कैसे निकालेंगे, है ना। जैसे ये क्वेश्चन दिया, ये देखो हमको अभी इसका आंसर पता था, कितना आंसर था इसका, बेंजीन बोलते हैं C6H6। अब हम फिगर ना देते, ये देते डायरेक्ट, ये देते, ये इसका ISD बताना है। फार्मूला दिया है, फिगर नहीं दिया हुआ, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो जी, तो फार्मूला यहाँ पर ISD का क्या है, पहले ये देख लो, ये बेसिक फार्मूला सब में लगेगा। लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ अल्केन फार्मूला हाइड्रोजन, फार्मूला हाइड्रोजन माइनस गिवन हाइड्रोजन जो क्वेश्चन में दिया होगा, गिवन हाइड्रोजन है ना, जो क्वेश्चन में दिखेगा इन क्वेश्चन, क्यू मतलब क्वेश्चन, डिवाइडेड बाई 2। ये मेन फार्मूला समझाते हैं एग्जाम्पल से। देखो अल्केन का तुमको फार्मूला पता है, CnH2n प्लस, ये अल्केन का फार्मूला होता है। ये यहाँ पे क्यों लिखे है, क्योंकि हमको यहाँ से H चाहिए, H चाहिए यहाँ से। सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन है और इसका हमको आंसर पता है, पहले से 4 आंसर आता है। तो यहाँ से दिख रहा है ना, देखो 1 2 3 और रिंग के लिए 4, यहाँ नहीं दिख रहा है। तो अपन क्या करेंगे, कार्बन देखेंगे, कार्बन कितना है 6, 6 को यहाँ पुट करेंगे। तो हमेशा दूना प्लस 2, दूना प्लस 2, तो 6 दूना 12 2 14। तो यहाँ लिखेंगे 14, 14 माइनस, क्वेश्चन में बताओ एच कितना दिख रहा है 6, डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया बताओ, 8/2। देखो आंसर 4 आया कि नहीं आया, आ रहा है हम करा। जैसे तुमको ये देखो, इसका हमको आंसर पहले से पता है, बताओ इसका ISD कितना होगा, इसमें 1 पाई बॉन्ड दिख रहा है ना। तो अभी इसमें अभी इसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि अभी ये आगे आएगा, टेंशन मत लो। अभी सिंपल हाइड्रोकार्बन की बात चल रहा है। जैसे ये देखो जी, जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे लिखा है C4 और H8, बताओ ISD कितना होगा इसका ISD। तो अल्केन का फॉर्मूला में 4 कार्बन कितना हो जाएगा, दुगुना प्लस 2, 10 माइनस 8/2, आंसर 2/2 1 आ गया। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया C4H4 ले लेते हैं, इसका ISD कितना होगा। देखो इसका दुगुना प्लस 2 कितना होता है 10, हमेशा इसमें जाना है, इसमें दुगुना प्लस 2 दुगुना प्लस 2, कार्बन 4, तो 4 दूना 8 2 10। क्वेश्चन में H कितना है 4, डिवाइडेड बाई 2, 6/2 कितना आंसर आ गया 3। जैसे इसका बताओ, जैसे ये दिया हुआ है C12H, C22 कर लेते हैं, H40 कर लेते हैं, C22H40, इसका ISD बताना है। तो दुगुना प्लस 2 कितना होता है 44 2 46 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2, 6/2 कितना 3। समझ में, बोलो जी। करना क्या, एक बार फिर से देख लो, ये नहीं आएगा तो फिर आगे दिक्कत आएगा कि आगे भी 3 आने वाला है, 3 टॉपिक आने वाला है, इसी से आंसर आएगा, है ना। जितना भी क्वेश्चन में कार्बन दिखे उसको यहाँ रखना है, दुगुना प्लस 2, तो 44 से 2 कितना होता है 46, और क्वेश्चन में H कितना दिया है 40 डिवाइडेड बाई 2। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन ये देखो, C11 और H12, बताओ इसका ISD कितना होगा। दुगुना प्लस 2 कितना हो गया 22 2 24,
माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 12/2 6 आंसर। बोलो समझ में आया, निकल जाएगा। अब आते हैं इफ कंपाउंड कंटेन एनी, ये हो गया। बस 2-3 एग्जाम्पल देखना है, 1-2 एग्जाम्पल तुम खुद से सॉल्व कर लो ताकि तुमको सॉल्व करने आना चाहिए। केस नंबर 2 देखो, इफ ए कंपाउंड कंटेन एनी मोनोवैलेंट ग्रुप। देखो जी मोनोवैलेंट ग्रुप का मतलब बहुत होता है, लेकिन अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या दिखेगा, तो सिर्फ एक्स दिखेगा, एक्स बराबर FCl Br I, इनमें से कोई भी दिखे ये मोनोवैलेंट ग्रुप होता है। तो रूल क्या बोलता है, रूल देखो जी, सिंपली इच मोनोवैलेंट ग्रुप है ना, ग्रुप क्या करेंगे रिप्लेस बाय H एटम, बस यही रूल बोलता है। जितना मोनोवैलेंट ग्रुप दिखेगा उसे H से रिप्लेस कर दो। जैसे क्वेश्चन दिखाते हैं, जैसे ये दिया हुआ है C5H11Br, इसका ISD बताओ कितना होगा, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सर बताया क्या कि जितना भी मोनोवैलेंट है उसको H से रिप्लेस कर दो। तो C5H कितना हो जाएगा 11 और 1 12, अब निकल जाएगा आंसर। अब ये क्वेश्चन किसका हो गया, पहला वाला फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन, इसका दुगुना प्लस 2 कितना होता है 12 माइनस 12/2, आंसर कितना 0। एक क्वेश्चन और देखो C4H4 और F2, इसका बताओ कितना होगा, है ना। तो इसको H से रिप्लेस कर देते हैं, C4H6, 4 दूना 8 2 10, 10 माइनस 6/2 4/2, कितना आंसर आया 2। और एग्जाम्पल देखो, जैसे दिया हुआ है C6H4, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं Cl2Br2, बताओ कितना आंसर होगा Cl2Br2, इसका ISD। सबको क्या करेंगे H से रिप्लेस कर देंगे, C6H 4 और 4 8, चलो इसका दुगुना प्लस 2 कितना होता है 6 दूना 12 2 14 माइनस 8/2 कितना हो जाएगा 6/2, कितना आंसर 3। आया समझ में, तो ये समझ में आया। चलो अब आते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 लिखेंगे इफ ए कंपाउंड कंटेन, है ना, डाईवैलेंट एटम। अब डाईवैलेंट मतलब बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ क्या दिखेगा, तो जिसका वैलेंसी 2 होता है, वैलेंसी जिसका 2 होता हो, जैसे ऑक्सीजन दिखेगा और सल्फर ज़्यादा दिखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ऑक्सीजन कहाँ दिखेगा अल्कोहल में, है ना, और कहाँ दिखेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, कीटोन में, एल्डिहाइड में, है ना। सल्फर कहाँ दिखेगा सल्फोनिक एसिड में। तो कोई भी अगर डाईवैलेंट एटम है तो रूल क्या बोलता है, तो रूल ये बोलता है सिंपली, है ना, इच डाईवैलेंट एटम नेग्लेक्टेड। तो उसको क्या करना है, सिंपली इग्नोर करना है जी, मतलब लिख लो इग्नोर, है ना, इग्नोर कर देना है, इसको देखने की जरूरत नहीं है, इग्नोर कर दो। अरे क्वेश्चन दिखाते हैं, जैसे दिया है तुम्हारा C4H8O दिया है, जाहिर सी बात है ये किसका फॉर्मूला हम लोग बता सकते हैं कि अल्कोहल क्या कि अल्डिहाइड क्या किसका, ये सब ISD डिसाइड करेगा। चलो जी, तो सर क्या बताया जितना भी डाईवैलेंट एटम है उसको नेग्लेक्ट कर दो। तो ये क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है, देखो जी हम डाईवैलेंट एटम को देखना ही नहीं है, छोड़ दिए। तो क्वेश्चन कैसा दिख रहा है ऐसा। अब इसका ISD निकाल लो, आंसर आ गया 4 दूना 8 2 10 माइनस 8/2, कितना आंसर बताओ 2/2, तो आंसर कितना आ गया 1। अब देखो एक जब ISD इसका आया 1, तो अब ये कंफर्म हो गया या तो ये अल्डिहाइड होगा नहीं तो कीटोन होगा। देखो अल्डिहाइड कैसा दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा, 4 कार्बन डबल बॉन्ड OH, है ना। अब तुम गिनोगे तो कार्बन सेम आएगा, H भी गिनोगे तो सेम ही आएगा, है ना। या तो कीटोन कैसा दिखेगा बताओ, ऐसा दिखेगा ये, है ना। तो ISD बहुत पावरफुल चीज है जी। अब मान लो यही दो क्वेश्चन दिया है ना, देखो हम बिना H गिने बता देंगे ये दोनों आपस में क्या होगा आइसोमर होगा, उसमें भी कौन सा फंक्शनल आइसोमर, कि फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। देखो इसका ISD 1, इसका भी ISD 1, कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया, H गिनने की जरूरत नहीं है क्योंकि ISD सेम तो H भी सेम होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना। अगर मान लो यही क्वेश्चन ऐसा दिया होता, देखो C4H10O दिया हुआ था, तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो देखो जी, तो पहले सर रूल क्या बोलता है कि डाईवैलेंट को नेग्लेक्ट कर दिए, तो C4 कितना हो गया H10, ISD निकालेंगे तो बताओ कितना निकलेगा 4 दूना 8 2 10 माइनस क्वेश्चन में कितना दिया 10 डिवाइड 0, तो कंफर्म ये क्या होगा ईथर होगा, बोलो होगा कि नहीं। या क्या होगा अल्कोहल होगा, कि अल्कोहल के फॉर्मूला में OH होता है और ईथर के फॉर्मूला में क्या होता है ये होता है। इसमें अल्डिहाइड होगा नहीं होगा, कि अल्डिहाइड के लिए ISD कितना चाहिए
एक चाहिए। तो ये आगे पजल जो क्वेश्चन आता है ना, पजल क्वेश्चन, तो वहाँ काम आएगा। आईएसडी बहुत पावरफुल चीज़ है। ये तुम किसी भी कंपाउंड का अगर आईएसडी निकाल दिए तो तुमको मालूम चल जाएगा कि इसमें डबल बॉन्ड है कितना, और है तो कितना है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन सकता है, ये सब बता देगा। फिलहाल यहाँ पे इसका आईएसडी 0 आया। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे मान लो ये दिया हुआ है C4H8O2 दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये इसमें 2 ऑक्सीजन दिख रहा है, अगर इसका आईएसडी 1 आ गया तो पक्का ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, है ना, या ईस्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो फिर निकालते हैं, आईएसडी निकालते हैं। तो सर क्या बोले कि डाइवैलेंट को नेग्लेक्ट कर दिए, तो C4H8। आईएसडी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 2 + 2 तो 10 - 8/2, कितना आंसर है बताओ, 1। तो पक्का ये या तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और नहीं तो ईस्टर होगा। कि देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन आता है और ईस्टर में भी, चलो इतना ही कार्बन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। एक क्वेश्चन ये क्यों पॉपुलर है बताते हैं। जैसे ये बोला क्या, C4H8O2 है, अब बोल देगा बताओ, इसमें क्वेश्चन में बोल दिया कि हाउ मेनी कार्बोक्सिलिक एसिड आर पॉसिबल। तुम पहले क्या करोगे, इसका आईएसडी निकालोगे। तो आईएसडी जैसे तुम निकाले, इसका आंसर तुम्हारा आ गया 1। अभी ये निकाले थे, देखो आंसर 1 आया। तो इसका मतलब 4 कार्बन का बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बना लिए थे। क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, हाउ मेनी डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड पॉसिबल। देखो 4 कार्बन का ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिए, एक तो ये बन गया, और इसे छोटा करते हैं। देखो यहां पर जोड़ नहीं सकते, 4 कार्बन यूज कर चुके, अब 3 कार्बन लेते हैं। लास्ट वाले कार्बन पे कभी नहीं जोड़ना है, चेन छोटा कर रहे हैं, तो यहां जोड़ सकते हैं। और कोई पॉसिबल, ये एक बना, ये दूसरा बना, और तीसरा बनाने की कोशिश करते हैं, चेन को और छोटा कर देते हैं। देखो यहां जोड़ नहीं सकते, 4 बन पूरा हो चुका है और लास्ट पे जोड़ना नहीं है ना, तो अब पॉसिबल है नहीं। तो इस क्वेश्चन से सिर्फ 2 ही कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है ये, है ना। तो ये इसको बोलते हैं केमिस्ट्री नहीं पजल। और इसका आंसर कैसे निकल रहा है कि हमको थोड़ी पता है इसमें डबल बॉन्ड कितना है, तो पहले हमने आईएसडी निकाला। अच्छा एक आईएसडी, तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जब बनाते हैं हम लोग, देखो एक आईएसडी यहाँ पे दिख रहा है ना। इसी पूछता बताओ हाउ मेनी डिफरेंट ईस्टर आर पॉसिबल, तो वही बताएंगे अभी, पहले ये सिखाते हैं, पहले आगे चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करते, ये बता दो। जैसे मान लो दिया है C4, चलो C7 लेते हैं, C7। चलो एक बचपन से फॉर्मूला जानते हैं हम लोग ग्लूकोज का, C6H12O6। इसका पूछा है आईएसडी क्या होगा। देखो ये फॉर्मूला हम बचपन जानते हैं ग्लूकोज का होता है। अब देखो स्ट्रक्चर दिया हो, तुम फट से आंसर बता दोगे। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, 3 पे OH इधर होता है ना, बाकी सब जगह OH इधर होता है। ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये बचपन से तुम जानते हो। अगर मान लो ये क्वेश्चन दिया है, तुम्हारा आईएसडी कितना दिख रहा है, 1, आंसर आ गया। तो मतलब इस फॉर्मूला से भी तो एक ही आंसर आना चाहिए, नहीं बताओ, आना चाहिए। तो देखो आ भी रहा है, ये तो स्ट्रक्चर दिया था ग्लूकोज, हमने तो दिखा दिया, यहाँ भी दिखाते हैं। क्योंकि सर क्या बोले हैं कि डाइवैलेंट को नेग्लेक्ट कर दो, तो क्या हो गया C6H12। चलो अल्केन का फॉर्मूला 6 दूना 12 2 14 - 12/2, 2/2 कितना आंसर है बताओ। देखो यहाँ 1 दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, आईएसडी बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजों को आसान कर देता है। चलो एक लास्ट बचा है कंसेप्ट, ये दिखाते हैं। एक लास्ट कंसेप्ट दिख रहा है यहाँ पर, देख लेंगे। इफ कंपाउंड कंटेन एनी ट्राइवैलेंट एटम, तो कोई भी ट्राइवैलेंट एटम का मतलब ये होता है जिसकी वैलेंसी 3 हो। और इसमें कौन सा दिखेगा, ज्यादातर ये दिखेगा नाइट्रोजन और फास्फोरस। ऑर्गेनिक में तो सिर्फ ये दिखेगा अमाइन या अमाइड दिख सकता है ना। तो इसके लिए रूल क्या, पहले रूल लिखते हैं। बोला है क्या कि सिंपली इच ट्राइवैलेंट एटम इज नेग्लेक्टेड, इसको नेग्लेक्ट कर देना है, इग्नोर कर दो, बट साइमल्टेनियसली फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, H एटम। इसने ये बताया, रूल ये बताया कि जितना नाइट्रोजन को तुम हटाओगे, इग्नोर करोगे, बाहर निकालोगे, उतना ही H कम कर देना है। जैसे क्वेश्चन करके दिखाते हैं। जैसे ये दिया है C4H5N दिया है ना। तो इसका आईएसडी कितना होगा ये पूछा है। तो देखो जी सबसे क्या करना है कि C4H5N में क्या करना है, नाइट्रोजन को इग्नोर किए तो C4H4 हो गया, क्योंकि एक नाइट्रोजन को हटाए तो एक H लेके चला जाएगा, तो एक H कम कर दिए। अब देखो सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, आंसर चलाएगा। 4 दूना 8 कितना होता है 10 - 4/2, तो आंसर कितना हो जाएगा 6/2, 3 आंसर है ना। उसे ये देखो जैसे दिया है C6H7 और N
जैसे ये दिया है एन, इसका आईएसडी बताओ कितना होगा, है ना। तो निकालते हैं, 6 दो जी, पहले एन को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये C6H6, ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है। तो आंसर कितना हो गया, 6×12 2 14 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 8/2, कितना आंसर 4, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन देखो, और जैसे दिया हुआ है C5H11N, इसका बताओ आईएसडी कितना होगा, बोलो जी। C5H11N, हाउ मेनी ISD आर पॉसिबल। तो देखो कैसे निकालेंगे, एक नाइट्रोजन को नेगलेक्ट कर दिए तो C5H10 हो गया। अब तो निकल ही सकता है, 5 10 2 12 माइनस 10/2, कितना आंसर 2/2, आंसर आ गया 1। आया समझ में। अब हम क्या करते हैं, सभी रूल को मिक्स कर देते हैं। इसका आंसर बताओ, C6H2Br2 F2O2 और N2, इसका ISD बताना है। इसमें सब रूल को मिक्स कर दिया गया है, सभी को बारी बारी से सॉल्व करो। देखो जी, पहले जितना ये दिख रहा है मोनोवैलेंट, सबको H से रिप्लेस कर दिया। C6H कितना हो गया, 2 2 4 2 6। फिर बताओ O2 दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है N2, तो O2 को नेगलेक्ट कर दिया जाता है, तो फिर क्या दिख गया C6H6N2, ये आया। अब क्या करेंगे, N को हटाएंगे तो 2H कम हो जाएगा, तो ये रहा फाइनल आंसर। अब यहां से निकाल लो, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन इसमें रिप्लेस हुआ। अब मेरा आंसर निकला 6×12 2 14 माइनस 4/2, कितना 10/2, तो आंसर कितना आ गया 5। तो ये जितना भी क्वेश्चन करा है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होगा तो निकाल लेंगे आईएसडी कैसे निकलता है। अगर तुमको स्ट्रक्चर दिया हो तो भी निकाल लेंगे आईएसडी कैसे निकलता है। तो पहला टॉपिक तुम्हारा समाप्त होता है आईएसडी। आगे चलते हैं इसमें, है ना। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है नीट का, थोड़ा टाइम खत्म होता है इसमें। जैसे पूछ दिया इसमें कि हाउ मेनी डिफरेंट, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड आर पॉसिबल, कार्बोक्सिलिक एसिड आर पॉसिबल, है ना। ये तुमको दिया है, एक फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है C4H8O2। मतलब क्वेश्चन तुमको ऐसा बोलेगा जो 1 मिनट के अंदर में सॉल्व हो जाए, है ना। दायरा बहुत बड़ा होता है, इसलिए क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया कि तुमको सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। ये है केमिस्ट्री का पजल क्वेश्चन। पजल का मतलब ये होता है कि हमको इस फार्मूला से बनाना है डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला तुम्हारा काम क्या है, इसका आईएसडी निकालना, ताकि मालूम चल जाए कि इसमें रिंग तो नहीं बन सकता है। कि देखो अगर आईएसडी 0 आया, चाहे जितना भी आता है पहले देख लेते हैं, तो आईएसडी से कितना आएगा बताओ जी। इसको नेगलेक्ट करेंगे तो C4H8, 8 4 दूना 8 2 10 माइनस 8/2, कितना आंसर 2/2 1। अब तुमको पहले से पता है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड में एक अपना आईएसडी खर्चा हो गया। अब बताओ इसमें रिंग बनेगा, अब नहीं बन सकता है। उसके लिए आईएसडी कितना चाहिए, 2 चाहिए, कि रिंग में एक आईएसडी खर्चा होता है। तो मतलब ये कंफर्म हो गया, सिर्फ ओपन चेन सोचना है, ओपन चेन सोचना है। अच्छा एक क्वेश्चन तुम और नोटिस किए होगे, एग्जाम में लिख के आता है, जैसे क्वेश्चन के नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऐसा, इंक्लूडिंग, है ना, स्टेरियो आइसोमर। अब ये क्या चीज है बताते हैं। एक में लिखा हुआ क्या, एक्सक्लूडिंग स्टेरियो आइसोमर, एक्सक्लूडिंग स्टेरियो आइसोमर। इसका मतलब क्या होता है ये बताते हैं। इसी क्वेश्चन के नीचे ब्रैकेट में लिखा होता है। देखो नीट का फेवरेट कौन सा वाला है, ये वाला। या तो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो इसको फॉलो करना है, और ये कभी लिख के नहीं आता है, ये हमेशा लिख के आएगा। ये इंक्लूडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर तुम जैसे स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं, इसका आंसर पर निकालते हैं, 4 कार्बन से कितना कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। तो एक तो हमने ये बना लिया, चेन को छोटा करना पड़े, जब भी चेन को छोटा करते हैं, यहाँ जोड़ नहीं सकते, यहाँ जोड़ नहीं सकते हैं, तो 3 कार्बन का ले लिया। अब देखो जी एक मेरे पास कार्बन बचा हुआ है, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 कार्बन हो जाएगा, तो बना चुके हैं, तो यहाँ जोड़ दिया, है ना। और कोई पॉसिबल, अब इससे छोटा पॉसिबल नहीं है, क्यों, अब 2 का बनाएंगे तो देखो जी डबल बॉन्ड O, ये बोलता है कि यहाँ तो जोड़ नहीं पाएंगे और लास्ट पे जोड़ना नहीं है, तब तो कहाँ जोड़ पाओगे, कहीं जगह ही नहीं है। यही 2 आंसर आया, ये अपना 2 आंसर आ गया। अब तुमको क्या करना है कि इसमें तुमको ये देखना है, कहीं पे देखो इसमें क्या होता है कि तुमको स्टीरियो का मतलब जीआई होता है, अभी तुम जीआई पढ़ाए नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और ओआई मतलब क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर होता है ना। जैसे मान लो कि अपने पास इसमें तो कहीं पे नहीं बन रहा है, ना तो इसमें ज्योमेट्रिकल बन रहा है, ना तो इसमें सी स्टार है, ऑप्टिकल भी नहीं बन रहा है, तो कहीं पे मान लो गलती से तो मान लो तुम कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हो, जैसे मान लो कि ये रहता कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा, देखो जी हम कोशिश करते हैं इसमें सी स्टार दिखाने का, अब कितना कार्बन आता है ये हमको नहीं पता, ये रहा। अब देखो जी मान लो कि ये कितना कार्बन दिख रहा है, देखो तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो होता तो यहाँ पर 6 कार्बन दिया हो, कितना दिया हो 6 कार्बन। उनमें से मान लो कि एक स्ट्रक्चर ऐसा बन गया, ऐसा,
अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि लिखा हुआ यहाँ पर इंक्लूडिंग मतलब शामिल करना, इंक्लूडिंग मतलब शामिल करना, एक्सक्लूडिंग का मतलब शामिल नहीं करना। ये दोनों वर्ड आता है जेई के एग्जाम में आता है, नीट में नहीं आता है। नीट में सिंपल आता है ये वाला, कुछ नहीं लिखा मतलब ये वाला आता है। ये जेई के एग्जाम में आता है ये लिख के, है ना। देखो इसमें दिक्कत क्या आता है, जैसे कि मान लो कि ये भी 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन, तो मेरा मान लो कि यही 3 आंसर है, 1 2 3 मान लेते हैं, ये 3 आंसर है, तो 3 3 कर दिए। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पर इंक्लूडिंग स्टेरियो, तो गलती क्या हो, देखो इसमें सी स्टार दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सी स्टार का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कार्बन जिसमें ये चारों लड्डू अलग अलग होना चाहिए। ये चारों लड्डू क्या है, अलग अलग होना चाहिए। ए नॉट बराबर बी, नॉट बराबर सी, नॉट बराबर डी। अब देखो सबको अलग अलग चेक करने से अच्छा है कि तुम ये देखो कि कोई दो सेम हो गया तो नहीं होगा, और कोई दो सेम हो गया तो क्या होगा, नहीं होगा। तो देखो यहां पर ये सी स्टार है, देखो कैसे, ये लड्डू और ये लड्डू, और एक यहां पे क्या होगा, एच होगा, है ना। तो ये चारों अलग अलग है कि नहीं, बताओ, कोई किसी से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। तो यहाँ सी स्टार हो गया, और सी स्टार का मतलब एक सी स्टार आया तो 2 के पावर 1 मतलब 2 आंसर आएगा। तो तुम्हारा आंसर 1 2 3 गिने थे, लेकिन अब आंसर कितना हो जाएगा, 1 2 और 2 4 आंसर हो जाएगा। इसलिए जब भी तुम ध्यान रखना कि जब क्वेश्चन में लिखा है इंक्लूडिंग, तो मतलब तुमको सी स्टार भी देखना है कि सी स्टार तो नहीं आया, डबल वन तो नहीं आया, इसलिए हाई लेवल क्वेश्चन हो जाता है। नीट में एकदम इजी वाला आता है। ये 2 अपना आंसर आया, यही 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, पहला और दूसरा, इसका आंसर हो गया 2। अच्छा मान लो यही सेम क्वेश्चन पूछता, अब पूछता क्या बताओ, हाउ मेनी ईस्टर आर पॉसिबल। सेम क्वेश्चन है, पूछा है ईस्टर, कितना ईस्टर बना सकते हो। तो देखो अभी हम निकाले थे इसका आंसर, आईएसडी कितना आया था, 1 आया था। चलो ईस्टर बना के देखते हैं। ईस्टर का बेसिक फॉर्मूला ये होता है, इधर भी कार्बन और इधर भी। अब देखो इधर तो तुम एच दे सकते हो, लेकिन ये तो कंपल्सरी कार्बन होगा, क्योंकि अगर इसको तुम अगर कार्बन का एच दे क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो कार्बन, ये एच हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो चलो ये सबसे छोटा बनाते हैं। तो यहाँ पहले एक कार्बन दे देते हैं और यहाँ पे एक एच, तो पहला स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। लेकिन अपने पास कितना कार्बन बताओ, 4 कार्बन है, तो अपन 4 सोचना पड़ेगा हमको। तो 4 अपन इधर ही एडजस्ट करते हैं, देखो इधर 1 2 3 4 एच, ये एक बन गया। इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। इसी को सीधा कर देते हैं। देखो कितना, देखो ईस्टर में देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में तो 2 ही बन के रह गया, अब देखो ईस्टर में बहुत ज्यादा बनेगा। एक तो इसको नॉर्मल कर दिए, यहाँ एच कर दिए, तो पहला ईस्टर दूसरा ईस्टर, अब वो तीसरा ईस्टर ही बना रहा है। अब इधर कार्बन बनाते हैं, अब इधर पॉसिबल नहीं है क्योंकि इधर अब 2 ही लेना पड़ेगा, 3 से इतना ही पॉसिबल है। तो अब 2 लेते हैं, ये 2 ले लिए, और इधर कितना कर दिए, एक 4, अभी 4 कार्बन है, देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4। इसको केमिस्ट्री नहीं बोलते, केमिस्ट्री यहीं पे खत्म हो गया ये। अब ये पजल बोलते हैं, पजल मतलब दिमाग लगाना, कितना डिफरेंट डिफरेंट बन सकता है। चौथा देखो, देखो जी, और क्या कर सकते हैं बताओ, इसको 2 ही, अब इस 2 ही तो नहीं, एक और कम कर देते हैं, सी डबल बॉन्ड, एक इधर 3 कर देते हैं, ये हो रहा एक ये। और बताओ कोई पॉसिबल बन सकता है, और कोई पॉसिबल, अब पॉसिबल हमको नहीं लग रहा है कि देखो इधर तो, इधर कार्बन नीचे तो कर नहीं पाएंगे, है ना। ईस्टर के लिए एक कार्बन तो यहाँ होना ही चाहिए। टोटल कितना आंसर हो गया, देखो 1 2 3 4। अगर किसी के इसके अलावा आ जाए तो बताओ, इसके अलावा कोई तुम्हारा अलग सा स्ट्रक्चर, तो बस सोचना है ना। इसलिए थोड़ा इसमें एक्यूरेसी 100% चाहिए, या तो सही हो या तो गलत होगा। अगर मान लो इसका आंसर 5 होता और तुम 4 तक बनाए, टाइम दिए और आंसर 5 था, गलत हो गया ना। इसलिए पूरा सोचना पड़ेगा। इसलिए सबसे स्टार्ट करना हमेशा सबसे छोटा से स्टार्ट करना है, धीरे धीरे बढ़ना है, ताकि तुम लास्ट तक पहुंच सको, है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, तो इसको पजल बोलते हैं। केमिस्ट्री यहीं पे समाप्त होता है, बाकी इसको सोच के बनाना होता है ना। तो ये 2 कैसे बना पा रहे हैं। अच्छा तुम सोचो कि सर आप रिंग क्या नहीं बनाए, रिंग भी तो सोच सकते थे। रिंग इसलिए नहीं बनाया कि देखो हमको तो बनाना है ईस्टर, देखो ये है ना, ईस्टर बनाना है। मान लो इसमें एक कार्बन और बढ़ा देते, तो आईएसडी एक यहाँ दिख रहा है, एक रिंग, तो 2 हो गया ना आईएसडी। यहाँ पर आईएसडी तो एक ही था, है ना। इसलिए पहले आईएसडी निकाल के चेक कर लेना है कि रिंग बन सकता है कि नहीं बन सकता, ये ध्यान रखना। और आगे देखो जी, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और हम लोग लिखते हैं, जैसे पूछा है हाउ मेनी डिफरेंट अल्केन आर पॉसिबल, कितना अल्केन बन सकता है ये बताना है। फॉर्मूला है तुम्हारा C5H12, 5 कार्बन का डिफरेंट अल्केन बनाना है, डिफरेंट अल्केन 5 कार्बन का। सबसे पहले हमेशा याद रखना आईएसडी निकालना है। तो आईएसडी बता कितना होगा, 0 कि 5 10 तो 12 माइनस 12/2, 0/2 बता कितना आंसर, 0। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब डिफरेंट अल्केन बनाने के लिए स्टार्ट सबसे छोटा कार्बन, मतलब ये रहा 5 कार्बन का नॉर्मल, 1 2 3 4 5, ये पहला बन गया। दूसरा, अब चेन को छोटा करना पड़ेगा, तो 4, तो एक को यहां जोड़ दिए। अब तुम यहां जोड़ चाहे यहां जोड़ो, बात बराबर ही है, क्योंकि देखो ये अगर कोई बोलेगा कि सर हमको यहां जोड़ने का मन कर रहा है, मतलब दोनों सेम के अलग अलग, सेम कि इधर से भी 2 पे आ रहा है, देखो इधर से भी ये 2 पे आ रहा है। रिपीटिंग यूनिट आर नॉट अलाउ।
तीसरा देखो, अब ये 4 से नहीं बन सकता है, अब क्या करें, छोटा कर दे और 3 का। अच्छा तो अब मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों को एक साथ या दोनों को अलग अलग, क्यों दो 3 तो यूज कर लिया ना, 5 कार्बन है। अब तुम ही बताओ लास्ट पे जोड़ना होता है क्या, नहीं जोड़ना होता। अगर ये तुम दोनों को अगर यहां जोड़ दो ऐसे, तो चेन कितने का हो गया, 4 का हो गया ना, 4 का तो बना चुके हो, 4 का तो रिपीट कर जाएगा ना, तो यानी ये दोनों एक साथ अलाउ नहीं है, इसको भी पजल बोलते हैं, ध्यान रखना। तो मतलब ये पॉसिबल है, तो एक ऊपर कर दो एक नीचे कर दो, तो यही 3 अपना आंसर आया, इससे ज्यादा पॉसिबल है नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ये था पूरा कहानी। अच्छा तो इसमें बताओ, इसमें किसी में भी सी स्टार है, देखो तो सी स्टार, इसमें तो होगा नहीं कि 2 एच सेम दिख रहा है कहीं सब पे। इसमें भी देखो ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया ना, नहीं होगा। इसमें तो सब सेम हो गया, नहीं होगा। सी स्टार हमेशा याद रखना, 4 को डिफरेंट खोजने से अच्छा है कि तुम ये देखो कि अगर कोई 2 सेम हो गया तो नहीं होगा, हम 2 ही चेक कर लिए ना। जैसे यहाँ देखो, इसमें सी स्टार है, बताओ यहाँ पर 2 एच सेम नहीं होगा, 2 एच सेम नहीं होगा, यहाँ भी 2 एच सेम नहीं होगा, यहाँ भी 2 एच सेम नहीं होगा, यहाँ 3 एच सेम नहीं होगा। इसमें बात करते हैं, देखो ये तो अलग दिख रहा है, लेकिन ये दोनों सेम हो गया ना। देखो यहाँ पर इस पर चेक करते हैं, तो ये दोनों सेम हो गया, नहीं होगा। इस पे 2 एच सेम हो गया, नहीं होगा। इस पे भी 2 एच सेम हो गया, नहीं होगा। इस पे भी 2 एच सेम हो गया, नहीं होगा। इस पे भी 2 एच सेम हो गया, नहीं होगा। इसमें हुआ क्या, देखो इसमें सब सेम हो गया, नहीं होगा। तो सी स्टार कहीं पे भी नहीं है। तो मतलब इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग वर्ड का मतलब हम बताए थे, है ना। नीट में हमेशा नॉर्मल ये सब आता है। तो ये अल्केन के बारे में आता है। एक अल्काइल का देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन अल्काइल का लिखा हुआ है C4H9, ये तुमको दिया हुआ है। हाउ मेनी डिफरेंट अल्काइल पूछा है, हाउ मेनी डिफरेंट अल्काइल पॉसिबल, कितना डिफरेंट अल्काइल पॉसिबल है। फॉर्मूला है C5H10 का, है ना। 5 10 तो 12 कर लेते हैं, 1 मिनट 12 कर लेते हैं। पहले इसका आईएसडी निकाला, बताओ कितना दिख रहा है आईएसडी, 0। तो अल्काइल का मतलब ये होता है जी, ये वाला होता है, इसको बोलते हैं अल्काइल। तो फ्री रेडिकल देना है ना। चलो बना के दिखाते हैं 5 कार्बन का, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये पहला बना है ना। हमको देना है फ्री रेडिकल, तो एक बार यहां दे सकते हैं, बताओ दे सकते, एक बार यहां भी दे सकते हैं, एक बार यहां, इससे 3 आंसर आएगा। देखो 1 2 3 4, एक बार यहां दे सकते। अल्काइल में इसी को बोलते हैं, देखो इसको अल्काइल बोलते हैं ना, अल्काइल। तो अल्काइल मतलब ये फ्री रेडिकल, ये देना है तुमको। और कहां दे सकते बताओ, ये रहा, एक बार यहां दे दो, ये रहा। देखो 5 से यही पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 है, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, 3 आंसर ये आ गया, दूसरा तीसरा। और कोई बताओ पॉसिबल, 5 से पॉसिबल नहीं हो। अब चेन को छोटा करते, 4 करते। ये जो एक कार्बन बचा हुआ है उसको बताओ कहां जोड़ेंगे, बताओ यहां जोड़ चाहे यहां जोड़, बात बराबर है। इधर जोड़ेंगे तो इधर से नंबरिंग होगा, इधर जोड़ेंगे तो इधर से, अपन यहां जोड़ देते हैं यहां पे। अब देना है फ्री रेडिकल, तो एक बार यहां दे देते हैं। मम ये पजल क्वेश्चन है, इसको तुम याद नहीं कर सकते हो, तुमको बनाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है इसमें, कोई भी याद नहीं करना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये रहा। एक बार यहां दे दो, एक और ले लेते हैं, एक बार यहां भी दे सकते हैं, एक और पॉसिबल है इधर से, है ना। तो देखो ये चौथा बन गया, ये 5वां बन गया, ये 6ठा बन गया, 7वां एक बार इधर फ्री रेडिकल दे दो। किसी का भी आंसर सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, है ना। 7वां यहां बनाते हैं, देखो 7वां ये रहा, एक बार यहां। किसी का नाम देखो, क्योंकि इसका नोमेनक्लेचर क्या होता है, जहां फिर उसी को 1 देना होता है। तो 2 पे 2 पे लड्डू आया, ये कितने पे आया, 2 पे 2 2 लड्डू आया। मतलब देखो यहाँ इसको 1 देंगे ना, 2 पे 2 2 लड्डू आया। किसी का नाम रिपीट नहीं कर रहा, अभी तक 7 तक पहुंचे हैं। अभी और पॉसिबल है कि हमने बताया 5 का और 4 का, अब 3 का बनाते हैं और छोटा करते हैं। देखो जी 3 का ये रहा, लास्ट पे जोड़ना नहीं है, तो बचा अपने पास 2 कार्बन बचा है ना, दोनों को एक साथ जोड़ नहीं सकते। अगर दोनों को अगर एक साथ जोड़ेंगे तो चेन कितने का हो जाएगा, 4 का। तो बना चुके हैं ना, तो इसलिए दोनों को एक साथ जो अलग अलग करना पड़ेगा, ऐसा अलग अलग मतलब ऐसा, मतलब कि एक अलग ऐसा और एक ऐसा। तो देखो यहाँ यहीं पे जोड़ सकते हैं, एक यहाँ पर कर देंगे ऊपर और एक नीचे। अब देना है फ्री रेडिकल, तो बताओ कहाँ दे फ्री रेडिकल, बीच में दे सकते हैं नहीं, 4 बन चुका है। अब तुम यहाँ दो चाहे यहाँ दो चाहे यहाँ दो चाहे यहाँ, बात बराबर है, सब सेम ही है ना, नियोपेंटाइल। तो यहाँ दे दिए। टोटल कितना आंसर आया इसका, 8। देखो इसका आंसर टोटल 8 आया। तो इस अल्केन का आंसर आया 8। क्या 8 आया, अल्काइल, यही अल्काइल हैलाइड है, तो ध्यान रखना। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत। तो ये है पजल। नीट में एक क्वेश्चन आता है जिसका आंसर जल्दी नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। अगर पूछेगा तब, कि पूछने का बहुत चीज है इसमें, जीआई है, ओआई है, बहुत चीज है, इसे इसको टारगेट करेगा तो ये काम कर सकता है। चलो ये अपना समाप्त करते हैं, आगे चलते हैं। अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कि अपने पास जो आइसोमर होता है, आइसोमरिज्म, वो 2 तरह का होता है। एक हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर आइसोमर, और एक पढ़ेंगे हम लोग स्टेरियो आइसोमर, स्टेरियो आइसोमर।
है ना। ये इस टॉपिक से गारंटी है कि नीट में क्वेश्चन आता है, ये चाहिए। अब किसको ट्राई करता नहीं पता, पहले इसको देखते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि चेन आइसोमर, तो हम लोग पढ़ेंगे चेन आइसोमर क्या होता है ना। जैसे तुम्हारा एक क्वेश्चन तुम सॉल्व के बता दो, एक क्वेश्चन तुमको देते हैं यहाँ पर C7H एट ओ, तुम इसमें बता दो हाउ मेनी डिफरेंट बेंजीन आर पॉसिबल। हाउ मेनी, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, हाउ मेनी डिफरेंट बेंजीन आर पॉसिबल। मतलब तुमको बेंजीन तो बनाना ही है, बेंजीन तो बनाना ही है। कोशिश करो तो कितना आंसर आ रहा है, तब तक इसका हम एक बार चेक कर लेते हैं। 7 दूना 14, 14 2 कितना होता है, 16 में से 8 गया, 8/2, आंसर ISD 4 आएगा। देखो जी, इसमें तुम सोच सकते हो जिस साल ये क्वेश्चन आया था उसके साल उसके अगले साल ये आया था, कि बहुत पॉपुलर है, तुम प्रीवियस ईयर बनाओ तो दिख जाएगा। निकलेंगे C7H9N, ये इसमें ही पूछा था हाउ मेनी डिफरेंट बेंजीन आर पॉसिबल, ये दिया हुआ है। चलो एक हम सॉल्व के दिखाते हैं, ये वाला एक सॉल्व के दिखाते हैं। सबसे पहले बताओ इसका ISD चेक करेंगे, ISD कितना रहा बता दो। इसको नेगलेक्ट कर दिया तो C7H कितना 8, तो बताओ जी 7 14 2, 16 माइनस 8/2 कितना आंसर बताओ 4। अब तुमको पता है कि बेंजीन में 4 खर्चा हो जाएगा, डिफरेंट बेंजीन बोला है ना, देखो तो बेंजीन में 4 तो खर्चा हो गया ना। अब कितना कार्बन खर्चा हुआ, 6 कार्बन खर्चा हुआ, तो अपने पास क्या बचा है बताओ, एक कार्बन बचा है, एक ऑक्सीजन बचा है। तो देखो यहाँ पर बना सकते हैं ऐसा, ये OH बना दो और यहाँ पर CH3 बन सकता है ना। तो बताओ इससे आंसर 3 बन जाएगा, ऑर्थो मेटा पारा, है ना। तो ये कौन सा वाला है, ऑर्थो वाला, ये देखो मेटा वाला। मतलब तुम्हारा क्वेश्चन जो भी आएगा 1 मिनट में बन जाएगा। इसको मेटा बोलते हैं और इसको कितना बोलते हैं, इसको पारा बोलते हैं, OH और यहाँ पे CH3। तो देखो अभी तो 3 तो बन गया, ऑर्थो मेटा और ये पारा। अब और बन सकता है क्या बताओ, और ये तो बन ही सकता है, देखो ये वाला कार्बन पे OH बन सकता है ना। एक और देखो ये भी बन सकता है, ईथर, जिसको तुम बोले थे एनिसोल, बन सकता है ना। टोटल कितना बता दो, 1 2 3, तुमसे पूछा है डिफरेंट बेंजीन, तुमसे ये थोड़ी पूछा है कि फंक्शनल फेनॉल होना चाहिए, है ना। तो देखो 1 2 3 4 कितना बना, 5 बना। इसका भी आंसर 5 ही आएगा, दिखाएंगे अभी, टेंशन मत लो। अच्छा इसी क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या कर सकता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2-3 साल लगातार आ चुका है ना। तो ट्विस्ट ये कर सकता है कि जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, अब बोला क्या कि बताओ इसमें हाउ मेनी फेनॉल आर पॉसिबल। फेनॉल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, बताओ फेनॉल कितना दिख रहा है इसमें, तो फेनॉल कितना दिख रहा है, एक ये फेनॉल है। फेनॉल मतलब क्या होता है, जो बेंजीन से डायरेक्टली वो जुड़ा, इसको फेनॉल बोलते हैं। तो देखो 1 2 3, ये बताओ ये फेनॉल होगा नहीं होगा, ये फेनॉल होगा नहीं होगा। अच्छा इसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन दिया, अब बोला हाउ मेनी ईथर आर पॉसिबल। ईथर स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ही ईथर बना है, ये आंसर 1 आया। देखो कहाँ इसका आंसर 5 आया था, पूछा हाउ मेनी डिफरेंट बेंजीन, तो आंसर 5। हाउ मेनी ईथर पूछा तो 1 आंसर आया, है ना। हाउ मेनी फेनॉल पूछा तो आंसर कितना आया 3। देखो ये फेनॉल ये फेनॉल ये फेनॉल है नहीं, ये अल्कोहल कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये ईथर कहलाता है, इसे ध्यान रखना। अब देखो इसका भी आंसर 5 ही आएगा। कैसे कि अगर इसका तुम ISD निकालोगे, ISD तो कितना आएगा बताओ, इन नाइट्रोजन को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, C7H8 रूल यही बोलता है ना। तो देखो ISD कितना निकल के आएगा, 4 निकल गया। मतलब यहाँ भी तुम्हारा 5 ही आंसर है, तो बनाते हैं देखो। तो N से क्या बनेगा, अमाइन, ये रहा CH3, ऑर्थो मेटा पारा 3 बन जाएगा इससे, NH2, और यहां रहेगा CH3, यहां मेटा पे कर दो। यहां देखो ये NH2, एक बार यहां पे कर लेंगे हम लोग CH3, 3 आंसर यहां से आया। और क्या बन सकता है बताओ तो, ये बन सकता है, देखो तो कार्बन पे NH2, और एक ये बन सकता है, तो इसी तरह दिख रहा है, इसी तरह, कुछ भी नया नहीं है। यहां पे क्या हो जाएगा, इधर नाइट्रोजन इधर कार्बन कर दो, बन गया। अच्छा तो इसी क्वेश्चन में पूछ दिया हाउ मेनी 2 डिग्री अमाइन पॉसिबल। 2 डिग्री कितना आंसर होगा, एक ही आंसर, देखो यही 2 डिग्री है, और सब कितना है 1 डिग्री है ना। इसी पूछ देगा हाउ मेनी एनिलीन आर पॉसिबल। एनिलीन तो 1 2 3, ये एनिलीन कहलाएगा नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा ये भी नहीं कहलाएगा, है ना। तो ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, इसे तुमको आइडिया दे दिए, जब भी पूछेगा तो इसी को घुमा फिरा के पूछेगा, तो ध्यान रखना। चलो इस पर हम बात करते थे स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये बात कर लेते क्या होता है और स्टीरियो क्या होता है। ये लंबा टॉपिक है, दोनों से गारंटी है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बाकी इसको थोड़ा मिटा देते जी, ये पहले से। चलो जी इस टॉपिक को हम लोग लिखते हैं और फिर हम लोग इससे बात करते हैं इसके बारे में। तो पहला इसमें पढ़ेंगे स्ट्रक्चर आइसोमर, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, ये सब टॉपिक है।
नीट टारगेट करेगा तो क्वेश्चन पूछ देगा, है ना। चेन हो गया, पोजीशन हो गया, और क्या होता है रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, है ना। और क्या होता है इसमें फंक्शनल आइसोमर, आइसोमर, और क्या होता है इसमें मेटामर, और क्या होता है टोटोमेरिज्म। ये सब इसमें टॉपिक पढ़ना है जी, है ना। तो मेटामर इस टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, है ना, ये पढ़ना। चलो जी स्टीरियो आइसोमर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीआई ओआई, और एक होता है कन्फर्मेशनल आइसोमर, आइसोमर। कन्फर्मेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वही अपना बताया जाएगा उसमें, रोटेशन जब कराते हैं, है ना। चलो जी इसमें एक चीज याद रखना, इन दोनों के नाम में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कनेक्टिविटी ऑफ, पहला बात कि ये दो सब आइसोमर तो होना चाहिए, कोई भी कंपाउंड आइसोमर होगा, कोई मर होगा तभी कोई मर निकलेगा। तो पहले चेक करना है कि आइसोमर होना चाहिए, उसमें से कौन सा मर होगा, चेन होगा कि पोजीशन होगा कि, ये सब निकालना सीखेंगे अभी, ये इंपॉर्टेंट है। तो या तो इसको टारगेट कर सकता है या तो इसको कर सकता है, दोनों इंपॉर्टेंट है ना। जैसे इस बार पिछले बार नीट में इससे आया था, कन्फर्मेशनल से पूछा था डायहेड्रल एंगल बताओ स्टैगर फॉर्म का कितना होता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। स्टैगर, गचे, बहुत सारा नाम होता है ना, इक्लिस फॉर्म, है ना, बहुत सारा नाम बताया जाएगा। पहले इन दोनों का डिफिनेशन देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कनेक्टिविटी ऑफ एटम और ग्रुप डिफरेंट होता है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम एंड ग्रुप डिफरेंट। अगर डिफिनेशन लिखना होगा तो ये लिख सकते हो, दीज आर दो आइसोमर विच डिफर इन कनेक्टिविटी ऑफ एटम और ग्रुप। तो ये डिफर होता है, याद रखना डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कनेक्टिविटी ऑफ एटम ग्रुप सेम होता है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम एंड ग्रुप सेम होता है, बट स्पेशियल अरेंजमेंट डिफर होता है जी। स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होता है, डिफर होता है। एक तुमको एग्जांपल लिख के समझाते ज़्यादा सुन में आएगा। तो पूछ देगा बता कि स्ट्रक्चर आइसोमर क्या होता है ना, तो तुम बोल सकते हो कनेक्टिविटी ऑफ एटम ग्रुप यहाँ पर डिफरेंट होता है, वहाँ पे क्या होता है सेम होता है, लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट डिफर होता है। कैसे, एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे ये देखो जी, तुमको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा ऐसा, चलो एक बार यहाँ सी ले लेते हैं, एक बार सी यहाँ ले लेते हैं, है ना। और एक क्वेश्चन तुमको यहाँ दिख रहा होगा, देखो जी ये, इन दोनों का बताना है कि पहले ये दोनों किस में लाई करता है, स्ट्रक्चरल में कि कन्फर्म, मतलब एक था अपना स्टेरियो में। तो देखो जैसे इसमें दिख रहा है ये सीएल दिख रहा है, ये सीएल और ये सीएल दिख रहा होगा। देखो ये पहले आपस में आइसोमर है कि नहीं, अब हम कार्बन नहीं गिनेंगे। देखो इसमें क्या करेंगे, एच कभी नहीं गिनना है, तुमको क्या करना है आईएसडी निकालना। इसका आईएसडी कितना होगा 0, पाइप में तो दिख नहीं रहा, इसका आईएसडी कितना होगा 0। कार्बन देख लो 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, एक सीएल, तो आइसोमर तो हो गया। चलो जी ये आइसोमर तो हो गया। अब तुमको क्लियर दिख रहा होगा ये कौन सा आइसोमर है, तो बताया जाएगा अभी। फिलहाल देखो यहाँ सीएल का कनेक्टिविटी अलग है, ये सीएल कितने पे, वो 1 पे है, और यहाँ पे सीएल कितने पे बताओ 2 पे है, कनेक्टिविटी अलग अलग है। लेकिन यहाँ देखो ये सीएल अगर मान लो इसको 1 बोलते इसको 2 बोलते, तो इसको 1 इसको 2 बोलेंगे। यहाँ भी सीएल 1 पे 2 पे है, यहाँ भी सीएल 1 पे 2 पे है, लेकिन डिफर क्या बताओ स्पेशियल अरेंजमेंट। इसको क्या बोलते हैं सीज, इसको क्या बोलते हैं ट्रांस बोलते हैं। ये दोनों समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी ऑफ एटम ग्रुप डिफर है, लेकिन यहाँ पे क्या है सेम, तो स्पेशियल अरेंजमेंट डिफर है यहाँ पे। इसलिए ये किस में जाएगा स्टेरियो में जाएगा, स्टेरियो आइसोमर में। ये किस में जाएगा स्ट्रक्चरल में जाएगा, है ना। बस ये समझाने के एग्जांपल लिए थे। पहला टॉपिक शुरू करते हैं इसमें चेन आइसोमर। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसको खत्म करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। पहला इसमें पढ़ेंगे हम लोग चेन आइसोमर। चेन आइसोमर कभी भी याद रखना है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और अगर एक कंपाउंड एक से अधिक आइसोमर शो कर रहा है तो कभी भी उसको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना है। एक समय में एक कंपाउंड एक ही आइसोमर को शो करता है। सबसे टॉप पे कौन सा आता है, तो रिंग चेन याद रखना है, रिंग चेन आइसोमर सबसे टॉप पे होता है। फिर आता है इसमें मेटाम, लिखेंगे यहाँ पर रिंग चेन के बाद मेटामर, है ना। फिर अपना लिख लेंगे फंक्शनल, है ना। फिर अपना लिख लेंगे अपने, इसके बाद लिख सकते हो तुम अपना चेन आइसोमर। सबसे लास्ट में होता है पोजीशन आइसोमर, ये ध्यान रखना, जो भी है इसको लाइन से बाई याद रखना। रिंग चेन टॉप पे होता है, ये ध्यान रखना। फंक्शनल भी तुमको दिख रहा होगा, है ना, तो तुम यहाँ पे बोल सकते हो फंक्शनल आइसोमर, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शनल यहाँ बोल सकते हो, है ना। फंक्शनल आइसोमर यहाँ लिखा हुआ है, फंक्शनल चेन पोजीशन सब लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये कार्बन दिया है और एक ये दिया है, ये
तो पूछा है बताओ ये पहले आपस में बताओ आइसोमर है कि नहीं, अगर है तो कौन सा आइसोमर होगा, चेन पोजीशन क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये आइसोमर देखते हैं तो दोनों क्या दिख रहा है, कार्बन 4 इसमें भी 4 सेम Hd00 आइसोमर तो है, पहला बात आइसोमर तो है। अब कौन सा आइसोमर, तो लंबा चेन इसमें कितने कार्बन का हुआ, 4 का, इसमें कितने का हुआ, चेन का। तो ये चेन आइसोमर में क्या होता है, इट इज डिफर इन, देखिए दीज आर दो आइसोमर विच डिफर इन, ये आइसोमर तो होना ही चाहिए, विच डिफर इन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन, कार्बन एटम इन पैरेंट चेन। तो पैरेंट चेन में क्या होना चाहिए, कार्बन की संख्या अलग होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। जैसे इसमें दिख रहा है लंबा चेन 4 का है, इसमें कितने का है, 3 का, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड आपस में क्या हो गया, चेन आइसोमर। तो ये ध्यान रखना है ना, पहले तो आइसोमर उसके बाद चेन आइसोमर। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, ये बोला, ये बताओ ये फर्स्ट सेकेंड क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड। सबसे पहले क्या करना है, आइसोमर है कि नहीं बताओ, कार्बन 4 कार्बन 4, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, Hd एक आइसोमर तो है। इसमें लंबा चेन कितने का है बताओ, 3 का, इसमें लंबा चेन कितने का है, 4 का, यानी फर्स्ट सेकेंड क्या हो गया, चेन आइसोमर, ये ध्यान रखना। और एग्जाम्पल देखो, कुछ भी एग्जाम्पल दे सकता है जो तुमको अच्छा लगे, जैसे यहाँ Cl कर दिया, एक Cl यहाँ कर दिया, है ना। तो बताओ ये दोनों आपस में आइसोमर है, तो 1 2 3, जैसे ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, यानी फर्स्ट सेकेंड आपस में आइसोमर तो है। इसमें लंबा चेन कितने का है बताओ, 4 का, इसमें लंबा चेन बताओ कितने का है, 3 का, तो दोनों आपस में क्या होगा, चेन आइसोमर, ये ध्यान रखना। तो चेन समझ में आया, फंक्शनल ग्रुप देख लेना है, कोई भी हो सकता है। जैसे ये देखो NH2 और एक ये दिया है NH2। अब बताओ ये दोनों आपस में चेन होगा, देखो तो पहले आइसोमर है, देखो तो 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, आइसोमर तो है, लेकिन इसमें लंबा चेन कितने का आएगा, 4 का, इसमें लंबा चेन बताओ कितने का आएगा, 4 ही का आएगा, चेन तो होगा नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं कि चेन आइसोमर तो नहीं है, अब आते हैं अगला पढ़ते पोजीशन आइसोमर। तो पोजीशन आइसोमर क्या होता है, यानी दीज आर दो आइसोमर विच डिफर इन पोजीशन ऑफ एटम का पोजीशन चेंज हो सकता है, और ग्रुप का पोजीशन चेंज हो सकता है, और डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो सकता है। इसी को हम लोग करते हैं पोजीशन आइसोमर, है ना। दूसरा चीज में याद रखना, और क्या क्या निकलना, डिग्री भी चेंज होता है तो पोजीशन कहलाता है, डिग्री ऑफ एटम, अगर एटम का डिग्री चेंज होता है तो भी पोजीशन कहलाता है। तो ये सारा कंडीशन है। जैसे ये देखो दोनों आपस में आइसोमर है, तो इस पहले इन दोनों में देखो कॉमन ग्रुप क्या है जिस पे लगा सकते हैं, तो ये इस पे लगाते हैं, इस पे देखो, इसको नंबरिंग करेंगे तो 1 पे आ रहा है, इसको नंबरिंग करेंगे कितने पे आ रहा है, 2, ये तो नहीं, फर्स्ट सेकंड क्या हो गया, पोजीशन आइसोमर, है ना, ये ध्यान रखना। और एग्जांपल देखो, जैसे ये दिया है, ये Cl, देखो जी पहले ये आइसोमर है कि नहीं, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, यानी आइसोमर तो है। अब कौन सा है, लंबा चेन कितने का है बताओ, 4 का, इसमें भी 4 का, चेन तो होगा नहीं। पोजीशन की बात करते थे, ये भी 2 पे आ रहा है, ये भी कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, लेकिन यहां पर डिग्री कितना होगा और यहां कितना होगा, दिखाना है, अगर डिग्री चेंज होगा तो पोजीशन कहलाएगा। ये सब बात याद रखना, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो गया, पोजीशन आइसोमर। बोलो कोई दिक्कत, याद रखना। यहां पर एक क्वेश्चन और देखो, चलो जी ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, बता पहले आइसोमर है कि नहीं, देखो तो कार्बन कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक Cl आइसोमर तो है। अब बताओ ये दोनों, ये लंबा चेन कितने का आ रहा और ये लंबा चेन कितने का आ रहा, चेन आइसोमर है। पोजीशन की बात करते तो भी बताओ डिग्री भी चेंज हो रहा है, तो चेन भी और पोजीशन भी है। तो ऑप्शन जैसे ए में दिया है कि ये चेन आइसोमर होगा, देखो एग्जाम में कैसे फंसाएगा, बी में दिया है कि पोजीशन होगा, सी में दिया है बोथ चेन एंड पोजीशन, बोथ चेन एंड पोजीशन, और डी में दिया है कि नन, इनमें से कोई नहीं। अब तुम बोलोगे सर डिग्री चेंज हुआ, चेन पोजीशन हो गया, और ऐसे चेन तो दिख ही रहा है, तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए, सी। तो फिर हमने प्रायोरिटी ऑर्डर क्यों लिखवाया था बताओ, ये ऑर्डर क्यों लिखवाया था,
कि एक कंपाउंड एक समय पे एक ही आइसोमर शो करेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आईआईटी में भी आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है। सबका आंसर यही आया था कि चेन पोजीशन दोनों शो कर रहा है, लेकिन आंसर किसी एक कंपाउंड एक समय में एक ही आइसोमर शो करता है। तो बताओ चेन पोजीशन में प्रायोरिटी ज्यादा किसका था? चेन का। इसे आंसर ये होगा, ये गलत। तो ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। तो तुमको पोजीशन समझ में आया। एक ये क्वेश्चन देखो और एक ये देखो, ये फर्स्ट ये सेकेंड। बताओ कौन सा आइसोमर होगा? डबल बॉन्ड एक पे, यहाँ कितने पे है? 2 पे, पोजीशन आइसोमर। जैसे ये बताओ CH3 ये रहा OH, और ये देखो CH3 और यहाँ रहा OH। बताइए दोनों क्या होगा? पोजीशन आइसोमर। कि ये ऑर्थो है, ये क्या है? मेटा है ना, ध्यान रखना। तो यानी कि सब क्या हो गया? पोजीशन का एग्जाम्पल है। ये दोनों पोजीशन है ना, ये दोनों भी क्या हो जाएगा? पोजीशन आइसोमर। तो पोजीशन भी तुमको समझ में आ गया। मेन तुमको दिक्कत ये वाला था, दोनों शो करेगा तो दोनों में मत फंस जाना। एक कंपाउंड एक समय में एक ही आइसोमर शो करता है। चलो आगे चलते हैं। रिंग चेन आइसोमर, ये क्या होता है? रिंग चेन आइसोमर क्या होता है? रिंग चेन में क्या करना होता है? दीज आर दोज आइसोमर इन विच वन इज चेन एंड अनदर इज रिंग। देखेंगे इन विच वन इज चेन होगा, या ओपन चेन भी बोल सकते हो, ओपन चेन, एंड अनदर इज रिंग। इसी को बोलते हैं आर कॉल्ड रिंग चेन आइसोमर। इसी को रिंग चेन बोला जाता है ना। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे ऑप्शन में रिंग चेन ना दिखे तो इट इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल आइसोमर। इट इज ऑल्सो नोन एज, अगर ना दिखे तब, अगर ये ऑप्शन में ना लिखा हो तो फंक्शनल को टिक कर सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज। अगर दोनों दिख रहा है तो रिंग चेन को टिक करेंगे, नोन एज फंक्शनल आइसोमर। रिंग चेन इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल आइसोमर। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर कोई चेन होगा तो रिंग चेन नहीं होगा, अगर कोई रिंग होगा तो चेन नहीं होगा। ध्यान, रिंग चेन आइसोमर तो ये होता है, कभी भी ये चेन आइसोमर नहीं हो सकता है। ये जब भी आएगा तो अकेला आएगा, है ना। जैसे एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये और एक ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। पहले ये बताओ दोनों आपस में आइसोमर है? ISD एक होता है तो आइसोमर है। कार्बन 3 तो आपस में आइसोमर तो है। अब ये बताओ कौन सा आइसोमर होगा? तो ये बोलेंगे रिंग चेन आइसोमर। क्यों रिंग चेन बोलेंगे? बताओ ये आइसोमर है, रिंग चेन क्यों बोलेंगे? ये तुमको चेन दिख रहा है, चेन, और ये क्या दिख रहा है? रिंग। तो इसलिए ये हो गया रिंग चेन आइसोमर। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया? रिंग चेन आइसोमर। अगर रिंग चेन ऑप्शन में ना लिखा हुआ तो इट इज ऑल्सो नोन फंक्शनल। क्यों बोलते हैं? ये साइक्लोअल्केन है, ये क्या है? अल्कीन है, ये ध्यान रखना, है ना। एक एग्जाम्पल और देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये भी दोनों क्या हो गया? रिंग चेन आइसोमर। इसमें कार्बन कितना दिख रहा है? 1 2 3 4 कार्बन। इसमें कितना दिख रहा है? 4 कार्बन। तो फर्स्ट सेकेंड आपस में रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन ऑप्शन में ना दिखे तो फंक्शनल भी बोल सकते हो। चलिए समाप्त होता है, बहुत छोटा एग्जाम्पल था इसमें। आगे चलते हैं मेटामर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI कर देना, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है मेटामर। चलो जी, मेटामर क्या होता है? सबसे पहले इट इज ओनली अप्लीकेबल फॉर डाई या ट्राईवैलेंट एटम। इट इज ओनली अप्लीकेबल फॉर डाईवैलेंट, या तो ये डाईवैलेंट एटम के लिए वैलिड होगा, मतलब कि डाईवैलेंट में ऑक्सीजन आ गया, ये ध्यान रखना। एंड ट्राईवैलेंट एटम, तो ट्राईवैलेंट एटम में कौन सा आएगा? नाइट्रोजन, ये ध्यान रखना। एक इसमें अलग से भी निकलो कि कीटोन के लिए भी वैलिड होता है, ऐसा कीटोन दिखे तो भी वैलिड, बताएंगे भी क्या होता है। अब देखो इट इज इनवैलिड फॉर, ये इनवैलिड किसके लिए होता है? तो इनवैलिड फॉर मोनोवैलेंट एटम। कभी भी ये मोनोवैलेंट में मेटामर नहीं निकलता है। मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट में क्या दिखेगा? X दिखे तो X मतलब यही F वाला, Cl वाला, Br वाला और I वाला, तो गलत हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। OH दिखो तो भी नहीं हो पाएगा, है ना, कि मोनोवैलेंट होता है, ये भी मोनोवैलेंट होता है। एक एग्जाम्पल से करके दिखाते, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो जी, पहले ये O से लेते हैं। चलो ये 4 का ही लेते हैं, 3 1 4 हो गया। चलो जी, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। पहले तुमको ये बताना है ये दोनों आइसोमर है कि नहीं, बताओ। 4 कार्बन 4 कार्बन, एक आइसोमर तो है। अब बताओ जी, देखो होता क्या है मेटामर का? मतलब ये होता है, क्यों बोला है डाईवैलेंट एटम होना चाहिए ट्राईवैलेंट, कि ये जो एटम होता है ना, कार्बन का बंटवारा कर देता है। बंटवारा का मतलब बीच में है, इधर इधर बंटवारा कर दिया, तो बंटवारा देखे खुश नहीं हो जाना है ना। जैसे यहाँ ही बंटवारा किया, देखो जी, किधर भी ओ के इधर या इधर कोई भी एक साइड ग्रुप क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी एक साइड अगर इधर सेम हो गया, इधर डिफरेंट, तो मेटामर हो गया। दोनों डिफरेंट तो और अच्छा मेटामर हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना। देखो ये दोनों डिफरेंट है
तो इधर चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक डिफरेंट हो गया तो मेटामर। तो इधर ओ किधर कितना कार्बन है, एक, इधर कितना है जी, 2। जैसे इधर तो कितना दिख रहा है, 3, इधर कितना दिख रहा है, तो दोनों साइड डिफरेंट है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड मेटामर। अच्छा बताओ ये हुआ कि नहीं, बता दो, ये फर्स्ट सेकेंड मेटा मतलब आइसोमर तो है, कार्बन 4 ऑक्सीजन 1, कार्बन 4 ऑक्सीजन 1। अब बताओ जी ये दोनों सेम सेम हो गया ना इधर साइड, इधर तो 3 कार्बन, इधर भी 3 कार्बन, तो दोनों सेम है क्या अलग अलग, ये बताओ, बोलो सेम क्या अलग अलग, अलग अलग। ये आइसो प्रोपाइल, ये क्या है, नॉर्मल प्रोपाइल है। तो ये दोनों डिफरेंट हुआ कि नहीं, बताओ, हुआ, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मेटामर। और ये देखो एक एग्जाम्पल में, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था ये वाला, देखो तो इसका आंसर बताओ तुमको क्या लग रहा है कि पहले हमेशा याद रखना आइसोमर चेक करना, अगर आइसोमर चेक नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये बताओ ये दोनों क्या आपस में क्या दिख रहा है, बताओ तो, है ना, आइसोमर तो है, ये तो कंफर्म हो गया। अब बताओ ये चेन है कि पोजीशन है कि रिंग चेन है, क्या है ये पता करना है ना, कि मेटामर है क्या, सब निकालेंगे। देखो अगर ये पहले बता दोनों ईस्टर फैमिली है ना, ईस्टर है, इधर लंबा चेन कितने का है, इधर कितने का है, तो चेन तो आइसोमर हो गया, चेन तो हो गया। चलो आगे चलते हैं, पोजीशन की बात करते हैं। तो पोजीशन का मतलब कोई कॉमन ग्रुप दोनों में दिखना चाहिए, है ना, तो पोजीशन को चलो है या ना मैटर नहीं करता, चेन भी मैटर नहीं कर पाएगा, देखो क्यों। अब आते हैं मेटामर है कि नहीं चेक करते हैं। तो ओ की इधर क्या दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है, तो मेटामर भी है। अब चले जब मान लो ये चेन तो है ही, मेटामर भी खोज ही लिए, है ना, और मान लो पोजीशन भी होता है, चलो सर बोले पोजीशन का मतलब सर आप बोले कि ग्रुप चेंज हो गया, चलो देख लिए पोजीशन भी हो गया। तो इन तीनों पे टॉप पे कौन था, प्रायोरिटी ऑर्डर में मेटामर टॉप पे था कि नहीं, चेन पोजीशन कोई रोल रहा नहीं रहा, तो अपना आंसर क्या हो गया, मेटामर। आया समझ में, तो ये ध्यान रखना है। तो मेटामर तुमको पहचानने आ गया। एक तुमको ये वाला दिखाते हैं, ये वाला एक नाइट्रोजन पे दिखा देते हैं, नाइट्रोजन, ये बताओ जी ये फर्स्ट है और ये सेकेंड। अब तुम बोलोगे सर ये पहले तो आइसोमर तो है, क्लियर दिख रहा है, तुम बोलोगे सर पोजीशन भी तो है कि डिग्री चेंज हो गया, ये 3 डिग्री है 2 डिग्री, चलो पोजीशन भी मान लेते हैं। अब तुम बोलोगे सर चेन भी है कि इधर 2 कार्बन का इधर 1 का, ये भी मान लेते हैं। अब आते हैं कि मेटामर है कि नहीं। तो मेटामर क्या बोलता है कि देखो मेटामर के लिए कम से कम 2 ग्रुप चाहिए अलग अलग, कि इसमें 3 दिख रहा है, देखो 1 2 3, इधर कितना दिख रहा है 2, तो ये 2 का ये कितने का डिफर हो गया, है ना, तो मेटामर भी हो गया। तो बताओ चेन भी आया, पोजीशन भी आया, मेटामर भी आया, लेकिन टॉप पे कौन था, मेटामर, तो आंसर कौन सा हो गया, मेटामर। तो ये ध्यान रखना। अब तुम बोलोगे सर कैसे कंपेयर कर लिए, अरे देखो यहाँ पर ये 1 और 2 में बंटवारा हुआ, और एक इसमें 1 में बंटवारा, डिफर हो ही गया। ये बोला पूरा 1, ये बोला 1 और 2, तो 2 डिफर आया ना, तो हो गया, ये ध्यान रखना। एक देख लो कीटोन पे, जैसे ये देखो इसमें बन नहीं पाएगा, ये लेते अब बन जाएगा ये। पहले ये बताओ फर्स्ट सेकेंड आपस में पहले बताओ आइसोमर है कि नहीं, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, आइसोमर तो है। इसमें पूरा कीटोन को लेता है ये पूरा, तो कीटोन की इधर कितना दिख रहा है 2, इधर कितना दिख रहा है 1, इधर कितना 2, इधर कितना दिख रहा है 1, कोई भी एक साइड डिफर आ गया तो मेटामर। बोलो समझ में आया, तो ये कहानी। अब जाओ फंक्शनल आइसोमर। तो फंक्शनल तो तुमको नाम से ही आंसर दिख रहा है कि दीज आर दोज आइसोमर विच आर डिफर इन फंक्शनल ग्रुप, लिखेंगे फंक्शनल आइसोमर, है ना, लिखेंगे दीज आर दोज आइसोमर विच डिफर इन फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है जी, डिफर करता है ना। चलो इसको समझाते ही क्या कैसे ये फंक्शन में डिफर करता है। सबसे पहले कुछ का पेयर चलता है, जैसे पेयर का मतलब क्या होता है, देखो जी जैसे हम ये लिखते हैं और एक ये लिखते हैं, तो कुछ का पेयर चलता है, याद भी कर लेना, है ना, जैसे इन दोनों का पेयर चलता है। पहले बताइए दोनों आपस में आइसोमर है कि नहीं है, ISD 0 0, कार्बन 3 3, 1 ऑक्सीजन। ISD में अच्छी बात क्या होता है कि हमको H गिनना नहीं पड़ता है, H गिनो तो टाइम पास हो गया, मतलब गिनो सेम ही आएगा। तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। अब बात करते हैं इसमें ये कौन सा फैमिली है, ईथर, है ना, नोमेनक्लेचर पर क्या है, ये कौन सा फैमिली है, अल्कोहल, तो फंक्शन ऑफ डिफर, तो हो गया आंसर। देखो ISD 0 वाले में ये दोनों साथ में चलता है, क्योंकि इसका भी ISD 0, इसका भी 0। ये देखो अल्डिहाइड कीटोन का, ये है अपना अल्डिहाइड और ये है अपना कीटोन। पहले ये बताओ दोनों आपस में आइसोमर है कि नहीं, ये बताओ। 4 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, बाकी डबल बॉन्ड एक दिख रहा है, एक दिख रहा है, बाकी H गिनने की जरूरत नहीं है। चलो जी ये कौन सा फैमिली है, कीटोन, और ये कौन सा फैमिली है, अल्डिहाइड। तो ये दोनों साथ में चलता है, याद रखना, यानी ये भी फंक्शनल, ये भी फंक्शनल, दोनों फंक्शनल
ये एग्जाम्पल सब हो गया। और एग्जाम्पल देखो, जैसे कार्बोजेलिक एसिड और ईस्टर साथ में चलता है, देखो, और एक ये ले CH3 कर दो इसको, और एक ये ले लो, ये है फर्स्ट और ये है सेकेंड। पहले ये बता दोनों आपस में आइसोमर है कि नहीं, देखो तो कार्बन 1 2 3 4 कार्बन, इसमें कार्बन देखो 1 2 3 4 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड, पक्का एचडी सेम है ना। तो अब बताओ ये कौन सा फैमिली है, ईस्टर, और ये कौन सा फैमिली है, कार्बोजेलिक एसिड। तो ये भी दोनों आपस में क्या हो गया, फंक्शनल आइसोमर हो गया। और एग्जाम्पल देखो, जैसे ये देखो C ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C, एक 2 3 4 का, ये फर्स्ट है। ये सनाइड और सनाइड भी साथ में चलता है, सनाइड और आइसोसाइड, ये कौन सा फैमिली है, सनाइड, और ये कौन सा है जी, आइसोसनाइड। तो ये भी दोनों क्या हो गया आपस में, फर्स्ट सेकेंड फंक्शनल आइसोमर। तो फंक्शनल बहुत आसान है, ज़्यादा टाइम पास इसमें नहीं करना है, देख लेना है, सॉल्व कर लेना है, आंसर जाए, है ना। आगे चलते हैं, टॉटोमेरिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। टॉटोमेरिज्म क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, पहले ये देखो कंडीशन क्या होता है। तुमको पहले खोजना है C डबल बॉन्ड O, ये खोजना है, जहां भी तुमको मिल जाए तो टॉटोमेरिज्म हो सकता है मे बी। और इसका एडजेसेंट कार्बन है, ये है एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन होना चाहिए। ये इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है। इस एडजेसेंट कार्बन पे क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन चाहिए, क्या चाहिए, 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक प्रेजेंट होना चाहिए, तभी टॉटोमेरिज्म शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। एक चीज हमेशा याद रखना कि यहाँ पर नोट में लिख लेना कि एडजेसेंट कार्बन, नोट में लिख लेना एडजेसेंट कार्बन नॉट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, एडजेसेंट कार्बन नॉट C डबल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड C, ये नहीं होना चाहिए, ये चीज हमेशा याद रखना। मान लो कि इफ अगर आ गया, इफ यस देन C नेक्स्ट एडजेसेंट कार्बन, देन C नेक्स्ट एडजेसेंट कार्बन। ये नीट का बहुत फेवरेट टॉपिक है, हर एक साल के गैप पे चला आता है, हो सकता है तुम्हारा इस साल चला है। तब तक देखो जब तक उसको सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन ना मिल जाए, है ना। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना। चलो जी अब तुम शुरू करते हैं। बाकी ये और कहाँ कहाँ शो कर सकता है, तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड O पे भी शो कर सकता है, ये पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, और एक तीसरा भी निकल लेते हैं, N डबल बॉन्ड N पे भी बना सकते हो। ये 3 जगह शो होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। ज़्यादातर नीट में ये आता है, ये तो एक ही कंपाउंड है, बताइए क्या होता है। ये इसका एग्जाम्पल ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी कंडीशन याद रखना, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। मतलब इसको ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखना, C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N, ये लिख लेना। बस यही 3 जगह होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। इस पे क्वेश्चन बहुत कम दिखेगा तो हम बता देंगे, एक ही क्वेश्चन है बताएंगे। इस पे भी एक ही क्वेश्चन है, बता देंगे। इस पे ज़्यादा क्वेश्चन दिखता है ना। चलो एग्जाम्पल समझाते हैं। ये अब बताना ये टॉटोमेरिज्म करेगा कि नहीं करेगा। पहले बताओ, इधर H है, इधर कार्बन है, नहीं है, इधर तो कार्बन है ना, इधर या इधर कहीं भी चलेगा, ध्यान रखना। तो देखो जी, इधर हमको एक H दिख गया। तो करता क्या बताते हैं, ये H यहाँ गिर जाता है, क्या होता है, ऐसे गिराना है, इसको ऐसे खोल देना है। अंत में जो आंसर आएगा ना, उसको गौर से देखना है, फिर शॉर्टकट बताएंगे कैसे आंसर निकालना। जैसे यहाँ पे गिरेगा तो कितना हो जाएगा, 5 बॉन्ड हो जाएगा, तो ये ऊपर खुल गया, तो देखो ये ऐसे दिखेगा। मतलब जब ये टॉटोमेरिज्म करेगा तो ये ऐसा दिखेगा, देखो जी, H+ कि जब ये गिरेगा तो ये प्लस बाहर निकल गया, है ना, ऐसा दिखेगा। अब बताइए इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन, ये प्लस कहाँ चल जाएगा, बगल में। तो देखो ये आंसर आ गया। अब तुम गौर से देखना कि आंसर क्या है, पहले आंसर को गौर से देखना है, तब तुमको समझ में चला आएगा। ये देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को यहाँ दिखाते हैं, यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन, अपना साफ सुथरा दिखाते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। कि एग्जाम में तुमको इस तरह ये सब बना के दिखाना नहीं होता, रहेगा आंसर बताना होता। ये अपना क्वेश्चन है, अब मेरा ये आंसर आया, देखो टॉटोमेरिज्म की है तो मेरा आंसर ये आया। O का पोजीशन तुम गौर से देखो कि O का पोजीशन फिक्स है, दिख रहा है ना। O डबल बॉन्ड O था, यहाँ क्या है, सिंगल बॉन्ड। बस कुछ नहीं करना है, देखो जहाँ इधर टॉटोमेरिज्म हो रहा है, इसको डबल बॉन्ड को ऐसे पकड़ के ऐसे गिरा दो, ऐसे इधर। जब इसको ऐसे गिराएंगे इधर तो क्या होगा, डबल बॉन्ड है कि नहीं, डबल बॉन्ड देखो। और ये क्या, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। बस इसी को H कर देना, क्या करना है, H कर देना। बस इस डबल बॉन्ड पकड़ के ऐसे गिरा दो, ऐसे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन ऐसे आया, देखो ये क्वेश्चन आया, टॉटोमेरिज्म करेगा तो 2 पॉसिबिलिटी है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल, तो इधर भी गिरा सकते हैं, इधर भी गिरा सकते हैं। दोनों आंसर दिख रहे हैं, गौर से देखो। इधर गिरेगा तो ऐसा आंसर दिखेगा, और इधर इधर गिरेगा तो कैसा दिखेगा, ऐसा। मतलब दोनों सेम है कि अलग अलग, सेम है,
कि नोमेनक्लेचर में दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा ना, इसलिए कोई एक ही काउंट होगा, तो दोनों सेम ही फिगर है ना। तो ये इसका टोटोमेजम स्ट्रक्चर हो गया। बोलो समझ में आया। अब एग्जाम्पल देखो और बताओ ये टोटोमेजम करेगा कि नहीं करेगा, यस या नो में आंसर देना है। बोलो नहीं करेगा। इसके बाद एच है नहीं है, ये देखो। अच्छा ये बताओ ये टोटोमेजम करेगा तो कितना आंसर आएगा, एक आंसर आएगा, दो आंसर आएगा, दो आंसर कि दोनों डिफरेंट है। देखो इधर भी गिरेगा इधर भी गिरेगा, तो ये दोनों आंसर आएगा। देखो देखो जी ये ओ का पोजीशन फिक्स होता है। देखो ये डबल बॉन्ड और इसको इधर गिरा, इधर गिराएंगे तो ऐसा दिखेगा, है ना। ये दोनों अलग अलग सेम है कि अलग अलग, अलग अलग है ना। इसका बताओ आंसर क्या होगा, ये नीट में आया था। बताओ जी इसका आंसर बताओ क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ था। इधर गिर जाएगा तो बेंजीन बन जाएगा। देखो ये अपना आंसर आ गया। तो फिनॉल बोल सकते हो, देखो तो फिनॉल बोल सकते हैं। देखो तो इसको बोलो, बोल सकते हैं फिनॉल है, इसको इसे गिरा देंगे, है ना। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन कराते ये वाला। अब थोड़ा सा इसमें कहानी में ट्विस्ट ये करते हैं, जैसे ये दिया है ऐसा, तो ये टोटोजम करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो इसके बगल में कार्बन क्या दिख रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड आ गया। देखो एच है यहाँ पे, देखो एच तो है यहाँ पर, 3 4 बॉन्ड एच तो है, लेकिन हमने बताया था ना कि एडजेसेंट कार्बन क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तब तक देखो तो सिंगल बॉन्ड ना मिल जाता। ये बोलता है चलो यहाँ आगे देखते हैं, यहाँ भी है, यहाँ देखते हैं ये सिंगल है कि नहीं बताओ। यहां से टोटोजम करेगा। अब तुमको इसका फिगर बनाने में थोड़ा डिफिकल्टी होगा। दो बगल वाला तो आसान था, इधर इधर गिरा दिए, इधर गिरा दिए, काम बन गया, है ना। हाँ बोलो कौन सा कार्बन, ये वाला आंसर। हाँ हम्म हम्म हाँ इसमें एच नहीं है ना, देखो नहीं देखो इसमें ये बोला है, बताते हैं बगल में तो है चलेगा। देखो यहाँ पर बगल में क्यों जा रहा है, कारण बताते हैं। ये डबल बॉन्ड पाया गया ना, अब डबल बॉन्ड के सारे तुम यहाँ पहुंच सकते हो, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है पहुंचना। क्यों, कैसे, एक टॉपिक पढ़ते थे रेजोनेंस, है ना। रेजोनेंस में क्या खोजते हैं, डबल बॉन्ड। तो अब तुम पहुंच जाओगे। देखो जैसे तुम बोले कि सर यहाँ पे हम कराना चाहते हैं, चलो करा के दिखाते हैं, जबरदस्ती कराए थे, क्या दिक्कत है। जब ये यहाँ गिर जाएगा तो बताओ यहाँ खुलने के लिए कुछ है, खुलने के कुछ नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पर तुमको लग रहा है ना sp3 है, तो करा सकते हैं, चलो करा के दिखाते हैं। जैसे ही तुम इसको यहाँ गिराओगे तो ये खुलेगा, खुलेगा, रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा बताओ। तो जब इसको यहाँ गिराएंगे तो ये खुल के यहाँ क्या चलाएगा, -4 चलाएगा। अब देखो अब यहाँ तक पहुंचने के लिए रेजोनेंस का सहारा लेंगे। रेजोनेंस क्या बोलता है, पाई सिंगल -4, पाई सिंगल +4, पाई सिंगल डॉट, पाई सिंगल अनपेयर्ड टोन, पाई सिंगल पाई। रेजोनेंस का कंडीशन होता है यही 6 कंडीशन। अगल बगल का भी कंडीशन होता है। अगल बगल के एटम में क्या होता है, प्लस के बगल में माइनस होना चाहिए, या प्लस के बगल में क्या होना चाहिए, लोन पेयर। यही इतना कंडीशन है रेजोनेंस का, नहीं पता था इसको निकल लेना है। पाई सिंगल -4, जैसे यहाँ पे देखो अभी रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है। देखो अभी क्या हो रहा है कि हमको सिंगल बॉन्ड खोजना था, डबल दिखा तभी सिंगल खोज रहे हैं, है ना। तो देखो तो हम यहाँ तक पहुंच गए, हमको सिंगल में अब रेजोनेंस कराएंगे तो ये गिरेगा तो ये खुलेगा। देखो ये ऐसा दिखेगा, आप है ना। तो ये देखो ऐसा दिख रहा है, डबल बॉन्ड ओ, ये खुल के -4, यहाँ पे H है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अपना हो गया डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ गिरा है और H+ बाहर निकल गया। बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब बताओ ये -4 नीचे भी रेजोनेंस कर रहा है, ऊपर भी रेजोनेंस कर रहा है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ ये वाला मैच किया, पाई सिंगल -4, देखो पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड -4, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड -4। रेजोनेंस में क्या होता है ना कि एक बार तुम चल दिए ना तो वापस नहीं आना होता, ऐसे चलते जाना है ना। तो हमने इधर गया था ना, इसलिए इधर जाएंगे, क्योंकि ये देखो इधर से भी कर रहा है, नीचे से भी कर रहा है। अगर नीचे आओ तो क्या हो, फिर ये आंसर चलाएगा, क्वेश्चन ही आंसर चलाएगा। तो हमको आंसर निकालना है ना। तो अब यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, टोटोमेजम नहीं हो रहा है, रेजोनेंस। तो बताओ ये यहाँ गिरेगा तो ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, है ना। देखो अब फाइनल आंसर आया। देखो इसका फिगर देखो कैसा था, फिगर इसका तो बताते हैं कि फिगर इसका ऐसा था। देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, यही जिसको चमत्कार बोलते हैं, इसी को तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, समझने वाला, रटने वाला चीज नहीं है। ये इसका क्वेश्चन था। देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, जब ये गिरेगा तो ये खुल जाएगा। तो देखो ये ऐसा दिखेगा, O-, बोलो दिखेगा। और नीचे में क्या दिख रहा है, H+ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अट्रैक्शन हो तो ऊपर चल जाएगा। देखो ये अपना आंसर आया, तो क्या बन गया, फेनॉल। बोलो बना कि नहीं बना। तो यही तो तुमको बनाना सीखना है, बाकी सब तो आसान था, वहां तो कोई दिखते नहीं था। तो अब तुम्हारा समझ में आया जी sp3 वाला, असल में तो sp3 याद रखना कि हर जगह sp3 जगह खुश नहीं हो जाना है ना। डबल बॉन्ड बोले थे ना कि एडजेसेंट कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो आगे देखो, तब तक देखो जब तक सिंगल बॉन्ड ना मिल जाए, है ना। बोलो और कोई दिक्कत, तब हो जाएगा। क्योंकि तो अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाते हो
तो पहला बात कि यहाँ पर तुमको H मिला नहीं और इसके बगल में तो कोई कार्बन नहीं रहा, तो डबल बॉन्ड लगाना है तो सोच समझ के लगाना है। सब तो ये देखो, ये अगर ऐसे चले आए तो इसमें होगा नहीं होगा, फंस गया ना, ब्लॉक हो गया। क्योंकि देखो ये बोला कि बगल में जाओ सिंगल खोजो, हमको डबल मिला, फिर बगल में आया, अच्छा डबल मिला, सिंगल मिला ही नहीं। लेकिन अगर ये ऐसे कर दिए तो हो जाएगा। असल में कैसे हो बताओ, ये यहाँ से गिरेगा, ये खुलेगा, फिर रेजोनेंस होगा, ये गिरेगा, ये खुल जाएगा। असल में ये कट जाएगा। तब तक देखना, एक क्वेश्चन दिखाते, ये देखो पहले, ये चलो इसको हटाते, नेक्स्ट पेज में चलते। पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो टॉटोमेरिज्म, है ना। एक चीज नोट में लिख लो, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अगर तुमको ऐसा दिखे ब्रिज हेड, लिखेंगे ब्रिज हेड कैटायन डज नॉट शो टॉटोमेरिज्म, डज नॉट शो टॉटोमेरिज्म। क्यों बोलता है नहीं, क्योंकि वहां पर रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, रिंग के टूटने की संभावना होती है। डज नॉट शो टॉटोमेरिज्म, मेरिज्म, है ना, बिकॉज, है ना, इट है, लिखेंगे बिकॉज मत लिखना, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं सकते हो, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन बोल सकते हो, स्टेरिक रिपल्सन टाइप। चलो इसके एग्जाम्पल बाद में करते हैं, पहले यहां देखो, जैसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, वो भी इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, बताएंगे वो भी, सब एग्जाम्पल समझ में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सो डज नॉट शो टॉटोमेरिज्म। चलो इसमें लिखते डज नॉट शो। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इजी आता है ना, बस खाली दिमाग लगाना होता है। डज नॉट शो, इजी का मतलब आसान नहीं, दिमाग लगाना है, कलम पेपर का यूज कम करना पड़ता है ना। चलो ऑप्शन कुछ देते बता दो। कोई एक ही आंसर सही है। इनमें से कोई एक ही आंसर है जो सही है, बताना है कौन सा लग रहा है तुमको, बोलो जी। डी, डी मतलब कौन डी, ये डी, ये तो कर ही रहा है जी। डज नॉट शो, डज नॉट शो, देखो ये कर रहा है, सिंगल बॉन्ड करेगा, इधर गिर जाएगा, ये करेगा, इधर गिर जाएगा, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये इधर गिर जाएगा, है ना, ये भी गिर जाएगा, ये तो यहां से करेगा, अभी बताया था ना, यहां से करेगा। अब देखो ये हो गया ब्लॉक का कंडीशन, फंस गया, कहीं से कर ही नहीं, हमको सिंगल बॉन्ड खोजना है। इसके बगल में डबल डबल, फिर से डबल आ गया, डबल डबल डबल, सब डबल ए बॉन्ड है, सिंगल मिला नहीं मिला। लेकिन इसी को अगर ऑप्शन को अगर ऐसा नहीं दिया जाए तो ये कट जाएगा, देखो कैसे। चलिए इसको पहले कंप्लीट करते, है ना। देखो जी, अगर इस एग्जाम्पल को अगर ऐसा नहीं दे तो ये टोटोमिज्म कर जाएगा। याद करने वाली चीज नहीं है, ध्यान रखना हमेशा। जैसे ये देखो, अभी तो नहीं कर रहा था, यहां पे कार्बन कर दिए, अब ये कर जाएगा। कैसे बताओ, कि यहां से H गिरेगा तो ये खुल के माइनस इधर आएगा, फिर माइनस गिरेगा, ये खुल जाएगा, कर जाएगा टोटोमिज्म, है ना। तब तक देखना है जब तक ये ब्लॉक ना हो जाए। अगर ये ब्लॉक है, नहीं कर पाता। आंसर कौन सा हो गया इसमें, F। तो ये तुमको पहचानने, एक क्वेश्चन इस पे करते हैं ब्रिज हेड वाले पे, है ना। जैसे ये देखो, जैसे ये दिया हुआ, बोला कि भाई टोटोमिज्म करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो तुम क्या करोगे कि इसके सर बगल में क्या खोजना है बताओ, सिंगल बॉन्ड। तो देखो इधर तो डबल बॉन्ड, डबल, और यहाँ पे H है नहीं है, कि 4 कार्बन है ना, दो 4 कार्बन नहीं है। अब तुम बोलो सर यहाँ तो है ना H, तो ये कौन सा कार्बन है, ब्रिज हेड, करेगा कि रिपल्सन रिंग टूट जाएगा, कर तो लेगा लेकिन रिंग टूट के अलग अलग हो जाएगा, तो खराब हो गया, तो कभी ये नहीं करेगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया तो करेगा, बताओ बोलो, करे किधर से करेगा ये बताओ, इधर से करेगा, कि इधर तो ब्रिज हेड है, तो ये ब्रिज हेड को गौर से देख लेना कि इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये ध्यान रखना। तो तुम्हारा टोटोमिज्म भी होता है समाप्त। बाकी एक NO वाला देखते हैं, NO वाला, जैसे ये देखो NO का दिखाते हैं, ये नाइट्रोसो कंपाउंड है, एक नाइट्रो कंपाउंड भी ले लेते हैं, इसका भी दिखाते हैं टोटोमिज्म, N डबल बॉन्ड O, और ये क्या होता है जी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, मतलब ये किसका है बताओ, NO2 वाला, इसको शॉर्ट में ही बोलते हैं ना NO2, इसको हटा दो,
NO2 को तो तोड़ के दिखा दिए। कैसे टोटोनियम करते हैं देखो यहाँ पर, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो, नाइट्रोसो बोलते हैं। तो कैसे बनता है, ये कार्बन दिख रहा है, जैसे C डबल बॉन्ड O तो यहाँ क्या है N डबल बॉन्ड O, बगल में क्या यहाँ पे H है तो इसको सिंपली ऐसे गिरा दो तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो डबल बॉन्ड N और ये हो जाएगा OH, है ना। तो बता इसको हम बोलते हैं, याद करो इसको क्या बोलते हैं, C डबल बॉन्ड NOH को ऑक्सीजन बोलते हैं, बोलो बोलते हैं। देखो ऑक्सीजन बना है, देखो C डबल बॉन्ड NOH, तो ये याद रखना। तो ये भी टोटोमेरिज्म हुआ है, तो शॉर्ट में इसको ऐसे गिरा दो आंसर आ गया, नहीं तो ये H गिरेगा ये खुलेगा, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये याद रखना ऑक्सीजन। तो एक लौता यही एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। बाकी इसको भी दिखाते हैं, ये NO2 वाला है, क्या वाला NO2, तो ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, करेगा तो यही सेम आंसर आएगा। देखो टोटोमेरिज्म, तो यहाँ वाला H क्या हो जाएगा, इसको ऐसे गिरा देते हैं तो ये फाइनल आंसर आया। ये रहा OH और ये तो अपना पहले से कोऑर्डिनेट बॉन्ड O था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। एक लास्ट बचा कौन सा वाला, ये वाला। अच्छा तो इसको पहले बताओ क्या बोलते हैं, पहले ये बता दो। जैसे ये दिख रहा है, इसका नाम बताया था ना इमीन, इसको इमीन बोलते हैं ना, इमीन बोलते हैं। तो टोटोनियम कराने के बाद देखते हैं क्या बनता है। ये देखो अपना क्वेश्चन ये था, देखो C डबल बॉन्ड C, हमने बताया था कि C डबल बॉन्ड N को कराना है टोटोमेरिज्म, तो दिखाते हैं यहाँ पे N, ये रहा और ये रहा कार्बन, दिख रहा है। तुमको समझाने के लिए इसको ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड N ऐसे दिखाते, ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। इसी को ऐसे सीधा कर दिया ऊपर, है ना। तो देखो कैसे काम करता है, तो काम कैसे करता है बताओ। ये बगल वाला यहाँ से क्या गिरेगा बताओ, H यहाँ गिरेगा और ये ऊपर खुल जाएगा, आ गया आंसर। तो ये हो गया C डबल बॉन्ड और ये क्या हो जाएगा बताओ जी N माइनस, देखो ये H यहाँ चलाएगा, H को यहाँ जोड़ दो, तो फाइनल आंसर ये आया H। बोलो आया कि नहीं आया। तो देखो ये कंपाउंड क्या था, CN था, आंसर देखो ये आया। तो क्यों नहीं इस डबल बॉन्ड को ऐसे इधर 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 गिरा दे, इधर गिराएंगे तो ये आंसर आएगा NH। तो देखो इसको बोलते हैं इना अमीन, इन का मतलब डबल बॉन्ड दिख रहा है, CC में डबल बॉन्ड, और इसको अमाइन बोलते हैं, इना अमीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं इमीन, यहाँ पे H था, है ना। तो इमीन से क्या बना इना अमाइन, तो यहाँ पर 2H हो जाएगा ना। देखो यहाँ पर पहले से यहाँ पे एक H था, अब कितना हो जाएगा 2H। देखो यहाँ पे H है नहीं है, तो ये वाला H यहाँ चला गया ना, तो कितना H हो गया, यहाँ पे एक H आया कि नहीं आया। अब यहाँ पहले से एक H है, तो अब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये देखो ये NH2 होता है, NH2। देखो गौर से देखो ये क्या दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिख रहा है, देखो तो NH2 अमाइन, इसको इन मतलब डबल बॉन्ड, तो इन ना अमाइन, तो ये बनता है। तीनों का नाम याद रखना, एक था नाइट्रोसो से बना था ऑक्जीम, नाइट्रो से क्या बना था तो वो ऑक्जीमे टाइप बना था, है ना। और ये बना था इमीन से इना अमीन, है ना। तो टोटोमेरिज्म तक तुम्हारा हो गया समाप्त। चलो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कल पढ़ेंगे हम लोग GI OI नेक्स्ट क्लास में, या तो होली बाद ही पढ़ेंगे अब, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं।